आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर की जीवित हाजिरी के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। देवास प्रार्थना भवन के लिए रोंगटे खड़े कर रहे हैं प्रभु यहाँ पर उपस्थित है भयंकर रूप से। आमीन। देवास प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। इस भवन के लिए हम जोरदार स्वागत करेंगे परमेश्वर का। ये मिरेकल है, ये हमारी सोच और आपकी सोच से कहीं ज़्यादा परे है। आज इतवार नहीं है, आज इंदौर नहीं है, महू नहीं है, आज देवास है। आमीन। हालेलुया। आप लोगों का प्रेम है जो यहाँ परमेश्वर आपको लेकर आया है ना। कोई बहाना नहीं लगा। और दूसरा, मौसम की परमेश्वर अपने हाथ में रखा है ना। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज जब से मीटिंग का सुना और जब से यहाँ पर आया, क्योंकि परमेश्वर का दास परमेश्वर के लोगों के लिए एक्साइटेड रहता है। आमीन। आमीन। और जैसे आप आए हो राइट टाइम पर, आपने अपने घर को नहीं देखा, काम को नहीं देखा और आप आ गए। आप जो भी यहाँ पर आए हो खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब खाली नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपको सामर्थ का आत्मा देगा। आमीन। वचन कहता है सामर्थ परमेश्वर का है, बल का आत्मा देगा, डिसीजन लेने का आत्मा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सब कोई नए नहीं हो। इन भाई को छोड़ के हम सब मसीह में एक जड़ पकड़ चुके हैं, है ना। जब हमारा 1 साल रिकवर हो जाता है, हमारा न्यू एक बॉन्ड शुरू हो जाता है ना, कि हम पक्के हो गए, तो परमेश्वर आपको वो स्थान देगा जो आपके डिजर्व रखते हो यीशु मसीह के नाम में। आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो देवास प्रार्थना भवन है, परमेश्वर का जीवित भवन। और जीवित भवन में जीवित चमत्कार होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। मैं छोटी सी प्रार्थना करके आगे का समय जो हमारे लीडर भी है, प्रॉफिट भी है, उनके हाथ में देना चाहता हूँ। आइए पहले खड़े हो जाएंगे हम सब और परमेश्वर की जोरदार स्वागत करेंगे ताली बजा के। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ। हम हाथ उठा के धन्यवाद करते हैं। तूने कर दिखाया है पिता जो तूने बोला था पिता। आमीन। शब्द नहीं है पिता परमेश्वर वाक्य में प्रभु, तूने वो कर दिखाया इस परिवार के लिए पिता परमेश्वर। तूने आकाश खोल दिया, झरोखे खोल दिए पिता। अपने भवन को तूने यहाँ ही उपस्थित कर दिया। धन्यवाद करते। आज कितने लोग आए पिता परमेश्वर, ये मुझसे मिलने नहीं आए पिता, ये यहाँ लोगों से मिलने नहीं आए, ये आपसे मिलने आए पिता। आपके जीवित भवन में आए मेरे परमेश्वर। आज इनका कोई भी काम मुर्दा ना रहे यीशु मसीह के नाम में। ये जीवित भवन में आए तो जीवित ही लेकर जाए मेरे परमेश्वर। मैं सबके होठों को छूता हूँ मेरे पिता, सबके शरीर को तेरी उपस्थिति में लेकर आता हूँ। आज हर एक इंसान चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। आज हर एक काम जीवित हो जाए मेरे परमेश्वर। यहाँ के प्रॉफिट लोगों को, उनकी फैमिली को, जितने कलीसिया यहाँ पर हो, जितने हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, उनके जीवन में हम यहाँ से जो डिक्लेयर करेंगे वो भी पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। प्रभु आपका आशीष दे। आइए थोड़ा सा समय हम प्रभु के दास के लिए देते हैं। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु का स्वागत करेंगे, ताली बजा के परमेश्वर का स्वागत करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये समय हमारे जीवनों में जोड़ा है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज हम जीवित होकर पृथ्वी पर जीवित पाए गए, ये प्रभु की महाकरुणा और अमर दया का फल है। यस। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। प्रभु आपके साथ हो और आशीषित करे आपको। हालेलुया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंदौर प्रार्थना भवन 2 है। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिट टेरेंस और ये बहन नैन्सी प्रॉफिट, हम दोनों अलग अलग नहीं हुए हैं, हमारा विभाजन नहीं हुआ है, हमारा क्या बोलते हैं, ग्रोथ हुई है। हाँ, ग्रोथ हुआ है। यस। है ना। तो प्रभु ने एक ब्रांच और खोली है। हालेलुया। है ना। तो इंदौर प्रार्थना भवन 2 है, देवास। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं और आप सबों से भी मैं गुजारिश करता हूं और अनुरोध करता हूं और लगातार आप इस भवन के लिए प्रार्थना करते रहें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देता रहे। हालेलुया। तो आइए मैं छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करता हूं। हालेलुया जीवित परमेश्वर, हालेलुया जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित होंगे परमेश्वर, वहाँ आप मौजूद होंगे परमेश्वर। मेरे राजा आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर। स्वर्ग छोड़ के आप यहाँ आ गए हो परमेश्वर। और प्रभु जी ये हमारा सामर्थ्य नहीं है परमेश्वर, यह हमारी शक्ति नहीं है, ना ही हमारी सोच है परमेश्वर,
यस ये परमेश्वर आपकी सोच है परमेश्वर कि जितने लोगों को आप लेके आए हो परमेश्वर इस जिंदा भवन में परमेश्वर हर एक को आप परमेश्वर आशीषित करना चाहते हो, उनके बंधन तोड़ना चाहते हो परमेश्वर। प्रभु जी आज हर एक के बंधन टूट जाए परमेश्वर। इस मीटिंग से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर ऑफलाइन ऑनलाइन परमेश्वर, इनका परिश्रम आज व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है परमेश्वर। प्रभु जी इनका परिश्रम आज व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। ये जो दूर से चल के आए परमेश्वर, ये रात में चल के आए परमेश्वर, इस सांझ में चल के आए परमेश्वर। प्रभु जी आपके भूखे और प्यासे लोग हैं परमेश्वर। प्रभु जी इनकी और आपकी नजर है परमेश्वर, आज इन्हें तलब कर परमेश्वर। प्रभु जी हर एक कंफ्यूजन परमेश्वर, हर एक प्रार्थनाओं का आज तू जवाब दे परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, मैं राख खाक मिट्टी परमेश्वर, आपका छोटा सा दास परमेश्वर, आपसे हाथ उठा के प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। आज जितने लोग आए परमेश्वर ये भर जाए परमेश्वर आपकी आत्मा से परमेश्वर, आज इनका छुटकारा हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी ये 1000 को बचाए परमेश्वर, ये 1000 को बचाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये भवन परमेश्वर ओवरफ्लो इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। इनकी आशीषें उमड़ रही है परमेश्वर, हर एक लोगों की आशीषें उमड़ रही है परमेश्वर, इनका प्याला उमड़ रहा है परमेश्वर। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये अब प्रिंस सबको है ना दिखाना, जितने लोग हैं हर एक को दिखाना एक बार से कि हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कि जितने लोग ये इंदौर प्रार्थना भवन 2 है, हालेलुया, जितने लोग देख रहे हैं इंदौर प्रार्थना भवन 2 है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम जैसी हमारी परंपरा रही है कि हम मान सम्मान और प्रभु के दास का हम स्वागत करते हैं, तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब बैठ जाइए, बढ़िए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर कितने लोग आज आनंदित हैं, कितने लोग एक्साइटेड हैं। प्रभु भी यदि आप एक्साइटेड हो तो परमेश्वर आपके लिए एक्साइटेड है, हालेलुया। क्योंकि यदि हम हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर चाहते हैं तो हम जल्दी से चाहते हैं ना, तो हमें भी परमेश्वर के लिए लालायित रहना, एक्साइटेड रहना है ना, हालेलुया। तो प्रभु भी आपके लिए एक्साइटेड रहेगा, है ना। तो आइए हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे हमारे अजीज़, हमारे बड़े फूलों के साथ। ताली बजाइए, आप सब ताली बजाइए। हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु का धन्यवाद। बहन आप ताली बजाई, ताली। अब प्रॉफिट कैरोलिन स्वागत करेगी प्रॉफिट जी का, प्रॉफिट राजा मसीह जी, ताली बजाइए। प्रॉफिट नैन्सी, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हजारों बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लाखों बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। ये कभी हमने सोचा नहीं था और ना हमारे कभी सोच में आया, ना हमने कभी देखा, ना कभी सुना और ना हमारे चित्त में चढ़ा। वो परमेश्वर ने वो काम किया, हालेलुया। ये हमने नहीं सोचा कि कभी हम देवास में ये मीटिंग करेंगे या फिर हम जीवित भवन में प्रवेश करेंगे, या आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो परमेश्वर वही काम करता है। उसका वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, वो प्रभु वो ब्लेसिंग हमारे लिए रखता है अपने प्रेम करने वालों के लिए, हालेलुया। तो आप सब प्रभु के प्रेम करने वाले हो, तो आपके लिए भी परमेश्वर ने वही प्लान रखा है जो कभी आपने देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं और कभी आपके चित्त में भी नहीं चढ़ा। वो अद्भुत ब्लेसिंग है, हालेलुया। मैं यहाँ खड़ा हूँ, राख खाक मिट्टी हूँ, मैं बोलने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा करा है। ये उसकी अमर दया और करुणा का फल है, जो मैंने कभी सोचा नहीं, ना मेरे चित्त में चढ़ा। वो परमेश्वर ने वो काम किया, तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, तो आपके जीवन में भी वो करेगा, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हजारों बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लाखों बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रॉफिट जी आगे का समय आपको देते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अभी जब प्रार्थना हो रही थी तो मुझे वही दिन याद आ गया जब हम उस इंदौर प्रार्थना भवन में जब पहली बार वहाँ पे हम गए थे, है ना। तो ये बहन जो है, हकीकत में इधर आओ, परमेश्वर ने
इनको एक लीडर के रूप में खड़ा किया। आमीन। देखो रोंगटे खड़े हो रहे, परमेश्वर यहाँ पर है ना। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये दोनों माँ बेटी है, प्रॉफेट नैन्सी इनकी मम्मी है। आप हंसोगे इस बात को, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, वो अंकल यहाँ पर नहीं है। मतलब हम प्रचार करते जाते थे, है ना, और हम सोचते थे कि शाम को जो लोग आएंगे वो 20-25 लोग होंगे। हम अपने भाई से कहते थे कि जाओ ये समोसे नाश्ता, शाम की मीटिंग होती थी संडे की, नहीं संडे था, कुछ संडे ही था ना, शाम के टाइम मीटिंग होती थी हमारी, है ना। हम सोचते थे भाई 25 लोग आएंगे, है ना, और लेकर आते थे समोसे सब कुछ, तो सिर्फ एक ही इंसान आता था, मार्टिन अंकल। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, उसका डबल यहाँ पे दिया यीशु मसीह के नाम में। हिम्मत, हमने निराश नहीं देखा, हमने एक इंसान को भी आदर देखा, हमने वही देखा। क्यों? हमें पता है सरदूत यहाँ पे आया है यीशु मसीह के नाम में। वही प्रतिफल परमेश्वर दिया, पहली मीटिंग में हाउसफुल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। क्या बात है परमेश्वर की, ये तो अद्भुत है। जबकि आप कोई संडे नहीं है, वर्किंग डे है, कोई छुट्टी नहीं है, है ना। शाम का टाइम आप कैसे जाओगे? दूर दूर से आए, कोई पास से नहीं आया, कोई घर पड़ोस में नहीं था, वो तो सब पास के लोग थे। बुलाए हुए बहुत है, चुने में आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में। ये डिसाइडेड है, ये भगवान आग की तरफ फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ दोनों को यीशु के सामर्थ्य में। पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य में भर जाओ अभी इसी वक्त, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए खड़े हो जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे, वर्शिप करेंगे। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। सभी अपने हाथों को उठाएं। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा। अपनी सामर्थ से हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। यस मेरे पिता, मैं पिता विश्वास करती हूँ आपके सरदूत यहाँ पर आ चुके हैं। यस मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इनका आराधना में छुटकारा है पिता परमेश्वर। जब ये आराधना होगी मेरे पिता, इनके सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ये आजाद हो जाएंगे, ये फ्री हो जाएंगे पिता, ये छुटकारा पाएंगे। जिस प्रकार पौलुस और सिलास पिता जब बंदीगृह में थे, वो तेरी आराधना कर रहे थे, आधी रात की लगभग मेरे परमेश्वर वो तेरी आराधना कर रहे थे। वहाँ पर भूडल हुआ मेरे परमेश्वर, और उनके बंधन खुल पड़े मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार इनके बंधन बेटा खुल पड़ेंगे आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जब ये आराधना होगी मेरे परमेश्वर, तो ये आत्मा से भरेंगे, ये तेरी फायर से भरेंगे, ये तेरी आग से भर कर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब दाऊद परमेश्वर के संदूक के आगे जब नाचता जा रहा था, हालेलुया, तो वो अपने पैरों से नहीं नाच रहा था, हालेलुया, वो अपने मन से नाच रहा था, अपने दिल से नाच रहा था, हालेलुया। तो हमें आराधना कैसे करनी है? हमें भी आराधना करनी है दाऊद की आराधना
करनी है हमें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि मेरे आसपास कौन है, ये देखेंगे कि मेरा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे परमेश्वर के हाथों में। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं चल के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं झूम के नाचूंगा, मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह, मैं झूम के नाचूंगा दाऊद की तरह, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं झूम के नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, मैं ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं गीत गाऊंगा दाऊद की तरह, जब आत्मा प्रभु का मंडल, सब लोग एक साथ, गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गीत गाऊंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्षिप के लिए पिता। वाकई में तेरा आत्मा यहाँ पर आग की तरफ फैल चुका है पिता। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ पिता, जितने भी वाक्य में जो लोग आए आज उनके बंधन टूटे इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में, आज़ाद होकर जा रही यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वर्षिप के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बैठेंगे। वर्शिप जब होती है तो परमेश्वर का आत्मा वाक्य में मंडराता है ना। गर्मी और सर्दी जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो माहौल गर्म हो जाता है। आमीन। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर यहाँ पर है। किसको विश्वास है परमेश्वर यहाँ पर है? आज जो विश्वास करेगा उसके बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने इस घर को चुना है, ये सबूत है कि आप यहाँ पर बैठे हो। तो आपको बुला बुला के हम थक जाते थे। परमेश्वर ने चमत्कार करा ना। ये पता क्या है, इन बहन से 5 साल बाद मुलाकात पहली बार हुई है ना। कल भी एक भाई हमसे मिलने आए थे, है ना, वो भी 2 मिरेकल। जो काम पहले नहीं हुआ वो आज होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जो परिवार है, आपने देखा होगा ये इंदौर प्रताप भवन का हिस्सा है। ये जैसे भी प्रोफेट जी ने बोला वही मैं बोलूँगा, हमारा बंटवारा नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ है। आमीन। और ये भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी और ऐसे ही अभी तो बहुत कुछ बाकी, अभी उज्जैन भी बाकी है। आमीन। आरती बन सही है ना। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपका आना खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके एक एक आंसू का प्रतिफल देगा बहन।
आज जितने बैठे हैं सब के सब जो रो रहे थे ना, आज हंसेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप इसी भवन में चल के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कल ही देखा था मैंने, लंगड़े चल रहे हैं, परमेश्वर आपको मिरेकल, इसको ऑपरेट कर पकड़ के थी, तो देखा कि हाउसफुल देखा मैंने। आप यकीन नहीं करोगे, ये रोड पूरा जाम है लोगों से। इतने लोग आना चाहेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। और आपको पता, जो परमेश्वर बोलता है वो पूरा करता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तो भयंकर है यहाँ पर। आइए, हम ज़्यादा समय, जैसे अभी भाई ने कहा था कि समय जो भी है हमारे पास, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, संडे को एक बार जरूर आइए, है ना। मैं प्रोफेट नैन्सी या भाई कोई भी मायने नहीं रखता है, मायने नहीं है हमको, नहीं राख मिट्टी है, हम कुछ नहीं है। जो हमारे पास है वो आपके पास भी यीशु मसीह के नाम में। बस मेरा एक ही डिज़ायर होता है, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ आप यहाँ पे खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। आप भवन आइए, जीवित कुछ सीख के जाइए, क्योंकि एक रियल शिक्षा ही आंखें खोलती है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए, मैं अपनी प्रॉफिट से हम बोलेंगे कि प्रार्थना में अगुवाई करे। मेरी नाम है, ये प्रॉफिट है यहाँ के और यहाँ ही रहते हैं, इनकी बेटी है बड़ी। तो परमेश्वर ने मन में यही डाला, प्रभु कॉलिंग पहचानता है, इनके अंदर वो भूख है ना, जो ये प्रार्थना करेंगे मुझे विश्वास है परमेश्वर सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। ये दोनों बहनें हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, आज मुझे मौका दिया प्रेयर करने का। यस, हम प्रभु के वचन के द्वारा स्टार्ट करेंगे। सभी बाइबल लाए हैं अपनी? निकालेंगे यिर्मयाह 3 अध्याय, पेज नंबर 891। यिर्मयाह 3 का 15। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाह रहा है कि वो हमें अपने मन के अनुकूल चरवाहे देगा। हम सब क्या है? भटकी हुई भेड़े हैं हम, ठीक है। हम सब भटकी हुई भेड़े हैं, हमें नहीं पता है कि कैसे परमेश्वर में आना है, क्या करना है आगे, ठीक है। तो वो हमें उसके अनुकूल चरवाहे देता है। परमेश्वर ने हमें प्रॉफिट राजा मसीह को हमारे जीवन में लाया ताकि हम सही मार्गदर्शन पाए, सही राह में चले, परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वचन निकालेंगे, रोमियो 10 का 8, पेज नंबर 219। क्या लिखा है? परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य को आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? तो परमेश्वर का वचन, हम कहीं पर भी जाए, हमारा हथियार है ये बाइबल। हम सारी बीमारियों से छुटकारा कैसे पाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। किसी को कैसे हराएंगे? हम मसीह लोग में हथियार नहीं उठाते। जो मसीह में आता है वो अपने हथियारों को फेंक देता है। ये है हमारा हथियार। यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन 3 चीज आपको, आज से आप ये 3 चीज अपने जीवन में करना। आप मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पहला, प्रेयर, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना, डेली आपको प्रेयर करनी है। दूसरा, वचन पढ़ना है आपको रोज, सुबह दोपहर शाम। जो नहीं पढ़ता या जो नया है वचन पढ़ने में, वो एक ही वचन पढ़ेगा। स्टार्टिंग में वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, ये बाइबल पढ़ना, 2 अध्याय पढ़ना, 3 अध्याय पढ़ना, सुबह पढ़ना, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, वही अध्याय को। वो आपके क्या करने लग जाएगा? आपके मन में जगह बना लेगा, ठीक है। इसमें वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहाँ है? अपने मुंह में है और अपने हृदय में है। परमेश्वर का वचन जो इसमें लिखा है वो है, लेकिन हम काम कर रहे होते हैं।
हम बाइबल नहीं ले जा सकते साथ में। वही वचन जब हम कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे, तो वचन हमारी ज़िंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में करना काम स्टार्ट करेगा तो हम अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, ठीक है। जो नहीं हुआ है हमारे ज़ुबान से, हमारे मुंह से हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम Yes, से। आमीन। बाइबल में यहोशू था, वो परमेश्वर के वचन पे चलता था ज़्यादा, और जो अपने मुंह से निकालता था वो हो जाता था। वही सामर्थ्य प्रभु हमें देगा, ठीक है। Yes, जैसा वो मूसा के साथ था वो हमारे साथ भी है। हालेलुया, ठीक है। तो वचन आपको पढ़ना है डेली, प्रेयर लाइफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। और तीसरा क्या है, भवन में आना है आपको, भवन में जगह बनानी है आपको। हर संडे कोशिश करो, हर संडे तो आइएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 चीज़ आप अपनी लाइफ में देखो, 1 महीना करके देखो, ठीक है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, किसी के दुश्मन होंगे या किसी का कुछ भी होगा, उन सभी को माफ़ करो। जैसे ही आप भवन में आते हो, सबसे पहले अपने हृदय को साफ करो, ठीक है। सभी को माफ़ करो, तभी प्रभु हमें ग्रहण करेगा, ठीक है। और प्रभु पे डिपेंड हो जाओ आप सभी। आज के दिन प्रभु पे डिपेंड हो जाओ कि प्रभु तू हमें छुटकारा दे। जो भी आपकी समस्या है, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रेयर करेंगे अभी। अपनी आंखों को सभी बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करती हूँ। पिता परमेश्वर आपका स्वागत करती हूँ आज के इस दिन के लिए पिता। इस शाम को आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक लोग पिता परमेश्वर अपनी मर्जी से नहीं आए पिता, तू उन्हें लेकर आया है पिता परमेश्वर। पिता ये चुने हुए लोग हैं पिता, आज ये तेरे ऊपर डिपेंड है पिता परमेश्वर। अपनी समस्या प्रभु के सामने रखो, अपने मुंह को खोल के। Yes. जो भी इस जगह पर है, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई अपनी बीमारी से पीड़ित है, प्रभु के सामने अपने मुंह को खोलो। आज प्रभु उसे आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जो भी बीमारी है आज नष्ट होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। धन्यवाद करते हो उस अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर का। वो हमारा भी परमेश्वर, हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता। जहाँ पर जो भी जो उपस्थित है पिता, वो तेरे वचन पर चलने वाले बने पिता। आज से जो वचन यहाँ पर पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, उसे घर जाकर ये मनन करे पिता परमेश्वर। जो भी ये वचन यहाँ पर पढ़ा जाए उसे ये भूले नहीं। उन्हें याद रहना चाहिए कि पिछले संडे को, पिछली मीटिंग में कौन सा वचन हमें बताया गया था। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख इन सभी लोगों को लाती हूँ पिता, इन सभी की परेशानियों को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इन सभी पर अपनी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। पिता इन सभी पर अपना हाथ रख, उन्हें संभाल पिता परमेश्वर, और उनके आने जाने में उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता ये तेरी राह में बढ़ने के चाहते पिता परमेश्वर, तेरे वचन के भूखे प्यासे पिता। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित है पिता, वो हमारे लिए नहीं आए हैं पिता परमेश्वर, वाकई में वो तेरे लिए आए हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर हर एक लोग तेरे नाम के द्वारा ही यहाँ पर आए हुए पिता परमेश्वर। तूने हर एक जन को पुकारा है, आओ मेरे बेटा और बेटी, मेरे लिए आओ। जो भी यहाँ पर पाप में है, तू उन्हें खींच कर बाहर निकाल पिता परमेश्वर। उन्हें गहरे गड्ढे से वो फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें खींच कर बाहर निकाला आज तू पिता परमेश्वर। नशे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी, जो भी कलेश है, जिसके भी घर में कलेश चल रहा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं नष्ट करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर तेरी खुशियों को, तेरी बरकतों को पिता परमेश्वर, तेरी चंगाइयों को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये लोग यहाँ पर आने पाए पिता परमेश्वर, अपने जीवन में चमत्कार को देखने पाए पिता परमेश्वर। ये ना कहने पाए कि हमारा प्रभु कहाँ रहा। पिता परमेश्वर इन सभी पर अपना अनुग्रह बनाए रखना पिता। इन सभी के लोगों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। तेरी दासी होने के नाते तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता इस छोटी सी विनती दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सरप्राइज है ये। जीवन खड़े रहना भी, खड़े रहना। क्या हमारी उससे पहले आपसे कोई बात हुई कि मैं आपको मैसेज बोलूँगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं पास, नहीं हुआ ना। जब परमेश्वर, देखो परमेश्वर रोंगटे खड़े कर रहा, प्रभु क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोई तैयारी नहीं थी भाई। आपसे कोई बात कही मैंने, कोई आपसे बात कही, किसी को नहीं पता ना। अचानक से आपके सामने में उठ के वहाँ गया था, कोई हमने तैयारी नहीं करी, आपको पता नहीं था मैं बोलूँगा। ऐसे बोले कि बहन मुझे पता नहीं था वाक्य में परमेश्वर महान है। थैंक यू जीसस। रोंगटे खड़े होगा। देखो ये खुशी होती है मुझे जब कोई लड़की लड़का प्रभु में बढ़ता है ना, तो मुझे अंदर से लगता है कि प्रभु मेहनत का प्रतिफल दे रहा। आमीन, आमीन। वाकई जो पिछले ना वो आगे होंगे यीशु मसीह के नाम। यस, आमीन। जैसा रहते वचन, देखो वचन भी याद है ना, बोलना, ये कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं, हकीकत में हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से बोला परमेश्वर ने ऐसा कर, और रिजल्ट आपके सामने। आमीन, आमीन। और वो धन्यवाद करते, प्रार्थना करता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वाक्य में तू जो अपने दांत से बोलता है वो एक्यूरेटली होता है पिता।
तूने अपनी बेटी की जो जुबान से निकाला पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. तूने वो दिखाया पिता, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, या आपने बोला है पिता, तेरी बेटी के मुंह से निकलता एक एक वर्ड, एक एक प्रार्थना हम सबके जीवन में पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। और तेरी बेटी ऐसे ही फायर की तरह बढ़ती जाए पिता, जो तूने दर्जा दिया है पिता वो और आगे बढ़े, ताकि इस बेटी को देखकर लोग विश्वास करें और तेरे में आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आमीन। आइए प्रॉफिट नैन्सी प्रभु के प्रार्थना करेगा। मेरे लिए आएगा। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। तो कितने लोग आनंदित है? अपने हाथों को उठाएंगे। मैं तो बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ, मैं आपको बताऊँ। हालेलुया। मैंने सोचा नहीं था कि परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया। एक पापी लड़की को परमेश्वर इतना इस्तेमाल करेगा, मैंने नहीं सोचा था। हालेलुया। हालेलुया। मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापी लड़की मैं आपको बताऊं, लेकिन परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, मुझे चुनेगा, मैंने नहीं सोचा था। हालेलुया। लेकिन उसने मुझे चुना। वो सच्चे ही, वो जीवित परमेश्वर है, वो किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया। हालेलुया। वो मेरे लिए आया है, वो आपके लिए आया, वो आपके लिए आया, हम सबके लिए आया है। हालेलुया। तो उसके प्रेम को जानो, कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, और उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पा सके। हालेलुया। तो मैं भी भटकी भी थी, लेकिन परमेश्वर मुझे लेकर आया। मैं खुद नहीं आई, परमेश्वर मुझे लेकर आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं जो कुछ भी उसके अनुग्रह से हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब यहोवा के फाटक में आओ तो अपने आप को खाली करके आओ। इसका मतलब क्या? कि दूसरों को माफ करके आओ, अपने अंदर से सारी गंदगी निकाल के आओ, अपने मनों को साफ करके आओ। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो आप अभिषेक से भरकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तभी तो आप गवाहियों से भरकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सामर्थ से भरकर जाओगे, आप उसकी आत्मा से भरकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आप आनंदित है? यस। कितने लोग जक्कई की तरह आनंदित है? हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जक्कई गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था क्योंकि वो नाटा था। हालेलुया। वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था यीशु मसीह को देखने के लिए। हालेलुया। तो आज आप एक्साइटेड है, आज यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। हमने सोचा नहीं थे कि यहाँ पर भी पार्ट 2 बनेगा। हम सोचते थे बस इंदौर प्रार्थना भवन है, हम वहाँ पर ही प्रार्थना दुआ करते थे, लेकिन नहीं पता था ये एक और ब्रांच बनेगी। परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। क्योंकि जो दुख हमारे जीवन में आता है वो हमारे भले के लिए होता है। हालेलुया। तो हमारे यहाँ आना हमारे भलाई के लिए है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो सोच से बड़े कार्य करता है जो हम सोच नहीं सकते। वाकई में 2025 में परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था। हर साल वो मुझे वचन देता है। इस साल के लिए था कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। मुझे ये तो पता था कि 2025 में कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ये तो पता था। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो मैं थोड़े चिंता में आ गई, टेंशन में आ गई, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मैं भी टेंशन में आ गई कि मतलब हम यहाँ पर क्यों आए, एकदम भवन से क्यों अलग हो गए। हालेलुया। क्योंकि हर संडे वहाँ पर चर्च लगता था, एकदम हम यहाँ पर क्यों आए, और यहाँ पर आए हैं तो हर संडे वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि दूर है, महू दूर है, इंदौर प्रार्थना भवन यहाँ से दूर है। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर ने यहीं से वापस स्टार्टिंग कर दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। अब आप देखोगे इस चर्च में, इस भवन में आप देखोगे अंधों को देखते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, कोड़े शुद्ध होंगे, मुर्दे जलाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं रोज घोषणा करती हूँ, आज आपको मेरे पीछे करना पड़ेगा। क्या आप तैयार है घोषणा करने के लिए? कितने लोग तैयार है? अपने हाथों को उठाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे ये देवास का नहीं, सभी बोलेंगे ये देवास का नहीं, ये देवास का ये मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश सबसे बड़ी कलीसिया है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के लिए, उस खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब वो मुझे बदल सकता है, वो सबको बदल सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो मैं जवानों से कहना चाहती हूँ, आज जितने जवान, कोई नशे में जा रहा है, कोई बुरी संगति में जा रहा है, कोई एडिक्शन में जा रहा है, कोई नशा करता है, ड्रिंक करता है ना, है ना, कोई व्यभिचार में जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है, लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ अपना जीवन प्रभु को देखो। हालेलुया। क्योंकि मैंने देख लिया अपना जीवन पाप में। मैं भी बस ऐसा था कि मतलब मैं मर मिटती, मुझे तो जीना ही नहीं था, ऐसी मेरी कंडीशन हो चुकी थी। शैतान ने मुझे इतना वो कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है कि आज मैं खड़ी हूँ। हालेलुया। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जितने यूथ मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सभी अपना जीवन प्रभु को दीजिए। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सभी यहाँ पर बैठे हैं,
इमेजिन करिए हम सब नीचे बैठे हुए और प्रॉफिट जी आते हैं, तो हम सब खड़े होंगे कि नहीं होंगे, कि बैठे रहेंगे? खड़े होने का मतलब ये अपनी सीट से उठने का मतलब ये कि हम आदर कर रहे हैं, हम इनका आदर कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब स्टीफनुस था, क्या नाम था? स्टीफनुस जो चेला था परमेश्वर का, हालेलुया, तो वो प्रचार कर रहा था, वो प्रचार करता, वचन प्रचार कर रहा था, हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था। वो फरीसी लोगों ने क्या किया? उस पर पथराव किया। उसके बाद उसने क्या किया? परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की महिमा करे, ऊपर देखा तो क्या परमेश्वर और यीशु मसीह अपनी सीट से खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा आदर करेगा तो मैं उनका आदर करूंगा, हालेलुया। इस भाई ने परमेश्वर का आदर किया। आपको पता है 10 कोड़ी में से कितने चंगे हुए थे? 10 हो गए थे, लेकिन धन्यवाद करने कौन आया? एक आया था, हालेलुया। तो धन्यवाद करने ये भाई आया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये भाई आया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जितने दूर दूर से मैं सभी से कहना चाहती हूँ आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि खुदा में किया गया परिश्रम, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज लोग संसार के पीछे मेहनत कर रहे हैं, कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ एक बार खुदा के पीछे भाग कर देखो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपको कितना ब्लेस करेगा, आपको कितना ऊंचा करेगा वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए। आपको पता है राजा को मांग लोगे सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस परमेश्वर को मांग लोगे, सब आपके जमीन पर होगा, सब आपके आगे आगे चल कर आएगा, पैसा आएगा आपके पीछे, गाड़ी आएगी, मकान आएगा, सब कुछ होगा, हालेलुया। कब होएगा? परमेश्वर कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ आप सभी को देखकर और परमेश्वर की महान उपस्थिति की उसने यहाँ पर स्टार्ट करा, हालेलुया। इस जगह पर, इस क्षेत्र में स्टार्ट करा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो तैयार हो जाओ परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य देखने के लिए इस जगह से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जितने मुझे देख रहे सुन रहे आप सभी का स्वागत है। आप कहीं पर भी रहते हैं मध्य प्रदेश में, अगर आप यहाँ से नजदीक हो देवास प्रार्थना भवन से तो आप यहाँ आइए, अगर इंदौर प्रार्थना भवन से आपका घर नजदीक पड़ता है तो आप वहाँ जाइए, पर जीवित चर्च को अटेंड करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया, क्योंकि आपका जीवन बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जो इस भवन में आता है चाहे यहाँ आए या चाहे वहाँ जाए, हालेलुया, वो अगली बार अपनी गवाही के साथ ही आता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। वाकई मेरे परमेश्वर सोच से परे मेरे परमेश्वर, मैंने नहीं सोचा था मेरे पिता ये तुम मुझे पिता परमेश्वर खड़ा करेगा, मेरे पिता मेरे परिवार को खड़ा करेगा, लेकिन तुमने सोच रखा था मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम तो कुछ भी नहीं है मेरे पिता, कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, यस मेरे पिता, लेकिन पिता तेरा अनुग्रह है पिता, तेरी दया है, तेरा प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ, यस मेरे पिता, तो हमारे लिए आया मेरे पिता, तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम विश्वास करते तो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है पिता। और जितने यहाँ पर आए कोई सेम ना जाए मेरे परमेश्वर पिता, यस मेरे पिता परमेश्वर। यहाँ भीड़ की भीड़ आए, जिस प्रकार पंजाब में तेरा कार्य हो, तेरी बेदारी आ रही मेरे पिता, क्षेत्र में भी आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यहाँ पर लंगड़े चले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक अंधे देखे, गूंगे बोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बहरे सुनने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो मुर्दे झिलाए जाए मेरे परमेश्वर, यस पिता। तूने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया पिता, तूने लाल सागर को 2 भाग किया मेरे परमेश्वर पिता। तेरे लिए कोई कार्य कठिन है आज मेरे पिता, इस जगह पे पिता परमेश्वर जुम्बिश कर दे मेरे पिता, हर एक को भर दे मेरे परमेश्वर, और फायर से भर दे पिता। हम कुछ नहीं है, लेकिन आपका वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, यस मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद करती हूँ सबको यहाँ लाने के लिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपना एक नबी पिता, एक भविष्यवक्ता मेरे पिता, एक नबी हमारे लिए भेजा मेरे पिता, जिस प्रकार तूने योना नबी को भेजा था पिता नीनवे नगर में मेरे पिता, और वो बचाए गए मेरे पिता, उसी प्रकार तूने अपने नबी को हमारे लिए भेजा पिता। हम तो पाप में थे, दलदल में थे, दलदल की कीच में थे मेरे पिता, लेकिन तूने उन्हें भेजा मेरे पिता, और हमारा जीवन संवर गया, मेरा घराना बचाया गया मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हुए MP बचाया गया मेरे परमेश्वर, में तेरा धन्यवाद करती हूँ। उन्हें और आग की तरह इस्तेमाल करे पिता, जिस प्रकार तू अपोस्टल जी को इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉफिट जी को इस्तेमाल कर रहा है मेरे पिता, पूरा वर्ल्ड इनका नाम जानने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता ने, और आग से भर पिता, इस कदर इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर पिता। ये जब ये बोले मेरे पिता तो तेरी आग से होकर बोले मेरे पिता, तेरी फायर से होकर बोले मेरे पिता,
धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते। जितने यहाँ पर उपस्थित है हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे पिता। कोई दुखी आया, कोई निराश आया, कोई अपनी बीमारी से आया है, कोई मेरे परमेश्वर पिता बहुत निराश है पिता, बहुत दुखी, बहुत हताश है मेरे पिता। अलग अलग समस्या सबके जीवन में है मेरे पिता, लेकिन अपने घर में जाएंगे तो बड़े बदलाव का देखिए मैं घोषणा करती हूँ मेरे पिता। जब भी अपने घरों में जाएंगे पिता तो अगली बार जब आएंगे तो गवाहियों के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। गुड न्यूज इनके जीवन में एंटर कर रही, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर। ये अगस्त महीना सेम नहीं है मेरे पिता, ये सेम नहीं है, साधारण नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये गोल्डन महीना है आप सबके लिए, मैं घोषणा करती हूँ। ये आप सबके लिए गवाहियों का महीना है, ये आप सबके लिए गुड न्यूज का महीना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये ग्रोथ का महीना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तेरे दूत यहाँ पर आ चुके मेरे पिता, हर एक को छू ले मेरे पिता, टच कर पिता। हर एक बीमारी अब इसी वक्त आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। हर एक गूंगे बोलने अब इसी वक्त मेरे पिता, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी सामर्थ्य एंटर करे मेरे पिता, पूरे भवन में तेरी आग पिता परमेश्वर जुम्बिश करे मेरे पिता। मैं रिलीज करती हूँ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। जिस प्रकार पेंटिकोस्त के दिन मेरे परमेश्वर पिता तेरे आत्मा उतर, सब अन्य अन्य भाषा बोले, आज सब अन्य अन्य भाषा से भर जाओ, आज सब भर जाओ उसकी आत्मा से, आज भर जाओ उसके सामर्थ्य से, आज भर जाओ उसके अग्नि से, आज भर जाओ अभिषेक से। यस मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका जितना धन्यवाद करे उतना कम है मेरे पिता। आज भर दे, आज भर दे, और भर जाओ, और भर जाओ उसकी आग से, और भर जाओ उसकी अग्नि से, और भर जाओ उसके अभिषेक से। यस मेरे पिता तेरा धन्यवाद। रिदरा मशिकर बाबा बाबा तो कोतरी में शाबरा वाले ब्रसोते में शिंगरी आला सबला और रि मामा और रिदरा बरा 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 बरा। थैंक यू जीसस है तेरे बेशारा बरा 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 बरा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद ओ धन्यवाद ओ धन्यवाद। तेरा जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है मेरे पिता। हम सबको इस कदर इस्तेमाल करें मेरे पिता कि जब हमें कोई देखे मेरे पिता तो हमें नहीं आपको देखे मेरे परमेश्वर पिता। हमारे अंदर पिता परमेश्वर हम नहीं मेरे पिता, आप नजर आ सके मेरे परमेश्वर पिता। लोग हमें देखकर नहीं आए पिता, लोग मुझे देखकर नहीं आए पिता, लोग आपको देखकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए आगे के समय को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। एक मिनट खड़ा हो। कौन है? बंद कर दो। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। और देखो परमेश्वर की ये वो दासी है जिसने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा, अपने आप को पाप में जाते देखा, वहाँ से नामुमकिन था वापस आना। ये दोनों जने प्रार्थना में माँ बेटी लगे रहते थे। फिर निराशा को देखा, अपने हाथ से खुशियों को जाते देखा, लेकिन इनके खुशी का एक ही ठिकाना था, प्रभु का भवन। आमीन। इंसान खुश होता है नौकरी पाके, है ना, अच्छी एजुकेशन है, कौन सा डिप्लोमा है, नर्स का, है ना, एक अच्छा मतलब एजुकेशन है, सब कुछ है ना, और जवानी के आलम में है। अलग अलग शौक होते हैं इंसान के ना। आज हम देख रहे जवान यूथ एक मोबाइल एडिक्शन में है ना। कल एक बहन कह रही थी मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता, जितना पता है सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोग ये समझो कि आज ये लड़की एक्साइटेड क्यों है। आपको समझ आया? लोग कब होते हैं एक्साइटेड? जब वो पार्टी में जाते हैं, है ना, नए नए कपड़े पहनते हैं, अपनी जीवन में जीते हैं, है ना। आज तो ये होगा, आज वो होगा। देखिए एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ भवन खुल चुका यीशु मसीह के नाम में। फॉरेन कंट्री का वो नहीं है इनको, अच्छी नौकरी का वो सपना नहीं है। कौन सा सपना बोला अभी? क्या डिक्लेयर करा? सुना क्या? क्या बोला? प्रार्थना भवन बड़ा, कलीसिया बड़ा। कोई बंगला नहीं मांगा, है ना, कोई कुछ ऐसा चीज़ नहीं मांगी। ये डिसाइड करता है कि जब शिक्षा अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपसे यही निवेदन है मेरे भाई मेरे बहनों, ये संसार की रीति नहीं, परमेश्वर की रीति पे चलो, वचन की रीति पे चलो। आप सब कुछ पाके देख लो एक बार, और परमेश्वर को छोड़ के देख लो, आप अशांत रहोगे और कुछ भी नहीं आपके पास, है ना। बहुत कुछ हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। एक और गवाही देता हूँ, किराए के मकान में है ये, अपना मकान छोड़ के आए, है ना। क्यों? पैसा दे रहे हैं, है ना। क्या कारण है? क्या लालच है ना। लालच से छोड़ के आ गए ना, वो ममता का वो भगवान परमेश्वर ने बढ़ा दिया इंदौर को। वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यहाँ खुल गया। लेकिन इच्छा क्या है? इस भवन में रहने की। जब यहाँ पर आए थे तो इनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा,
अनाउंस किया और यहाँ हुआ कि ये भवन खुल गया यहाँ पर। ऐसे इन माँ बेटी और इन सबका मन ऐसा दीवाना होगा, नाचने लगे जैसे जकई नाचा था। आमीन आमीन आमीन। जैसे दाऊद नाचा था जब तंबू आया था, उसने परवाह नहीं करी, वो राजा है ना। तो इस परमेश्वर की बेटे के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं प्रभु की। ऐसा मन, ऐसी सोच हर किसी को दे पिता। अपना जीवन, अपना परिवार नहीं देखती पिता, सिर्फ तुझे ऊंचा उठाती है पिता, और तेरे ऊंचे उठने भी धन्यवाद करती है। जो भी इन्होंने डिक्लेयर किया वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। बैठिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। समय लिमिटेड है क्योंकि शाम की प्रार्थना है, ज़्यादा वचन लंबा नहीं है, लेकिन उससे 5 मिनट में मैं अपने इन दोनों माँ बाप के समान प्रभु के दास दासी को ना, ये भी प्रभु के दास पास्टर है, ये उनकी पत्नी प्रार्थना योद्धा जिनको आप फ़ोन करते हो ना, एक प्रार्थना योद्धा वो बैठी है और एक ये है ना। फ़ोन नंबर जो होता है, मैं दोनों से निवेदन करूँगा कि आज कुछ वर्ड बच्चों के लिए, सभा के लिए बोले। आप दोनों सामने आ जाइए। अब पास खड़े हो जाएंगे, सुनाई जाएगी। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे परमेश्वर ने प्रॉफिट जी के मन में डाला। आदर तो हमारे मन में होता है, ये तो फिर भी हम करते हैं, है ना। और वाक्य में आदर योग्य जो है, क्योंकि अभी जैसे प्रभु की दासी ने कहा, जब हम उसकी सेवा करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करवाता है। तो मैं चाहता हूँ अपने दोनों से कि वो परमेश्वर के दास दासी का आदर करे, क्योंकि आज जो भी कुछ परमेश्वर ने इनको दिया है वो इंदौर प्रार्थना भवन की मेहनत है, ये नींव है उसकी। तो जोरदार तालियां परमेश्वर को। ठीक है, बोलिए। परमेश्वर को धन्यवाद कि उस नाचीज को इस सम्मान के लायक समझा। वो परमेश्वर ही है जो इंसान का आदर कराता है, क्योंकि हम परमेश्वर का आदर करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी महिमा करो, मैं संसार में तुम्हारी महिमा कराऊंगा। आमीन। वो दयालु परमेश्वर है, और मैं कितना सौभाग्यशाली, उसकी दया मुझ पर पड़ी। मैं पापी इंसान, मेरी बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आपको संडे को दे सकूंगा, क्योंकि आज समय कम है। इतनी गवाहियाँ मेरे जीवन में, उसका उपकार इतना है कि मैं भूल नहीं सकता। उसे याद करना मेरे लिए अवश्य है, ज़रूरी है कि मैं उसको याद रखूं हमेशा जीवन तक। ये जीवन उसका है, क्योंकि ये उसी ने बचाया मेरा जीवन। और ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों के सामने जो दिख रहा है कि मेरी दोनों बेटियां प्रॉफिट है। इतना बड़ा सम्मान किसका होगा? ये मेरा सम्मान है जो परमेश्वर ने किया है, कि मुझ जैसे इंसान को, पापी इंसान को उसने प्रॉफिट दी है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं उसका लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर को। हे पिता परमेश्वर, पिता स्वर्ग शक्तिमान मेरे परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान मेरे दयालु पिता परमेश्वर, मेरे पर धन्यवाद करता हूँ पिता कि तूने मुझे कचरे में से उठाया मेरे परमेश्वर। तूने मुझे पाप की दलदल में से निकाला मेरे प्रभु, और यहाँ खड़ा किया मेरे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूँ मेरे प्रभु। तेरी योजना हम नहीं समझ सकते मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में तो क्या कार्य करने वाला प्रभु हमें नहीं जानते। जब होता है तो पता चलता है कि ये तेरी योजना है। हम नहीं जानते थे हम यहाँ आएंगे और यहाँ भवन में, वहाँ ये भवन का हिस्सा बनेंगे। ये परमेश्वर की योजना थी। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। यहाँ इन सभी लोगों के लिए प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो यहाँ आए हैं प्रभु, वो खाली न जाने पाए प्रभु। तेरी दया उन पर भी रहे मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें भर के भेजना प्रभु। वो आए हैं अपनी दुख तकलीफ कलेश गरीबी में, जो भी उनकी सोच प्रभु सांसारिक, उन सब प्रभु उनको छुटकारा देना मेरे प्रभु, और अपनी आध्यात्मिक बरकत उन पे देना प्रभु। आसमान के झरोके खोल के आशीष की वर्षा करना मेरे प्रभु, उनके लिए मैं मांगता हूँ मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता तेरी गवाहियों के लिए प्रभु, तेरी दया के लिए प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में अनेक हुए अनेक प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु कि तूने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया मेरे परमेश्वर। मैं अंधकार में था मेरे प्रभु, अंधकार में था। मैं तुझे जानता तो था कि हाँ प्रभु यीशु कुछ है, लेकिन मैं तुझे पहचानता नहीं था मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझे तो मूर्तियों में ढूंढता था मेरे प्रभु, तुझे मैं तस्वीरों में ढूंढता था मेरे प्रभु। तूने मेरी आंखें खोली मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तूने हमारे बीच में प्रॉफिट राजा मसीह जी को भेजा, जिनके द्वारा हमारी आंखें खुली। उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, बताया कि सत्य क्या है। हमें पता चला कि हम तो अंधकार में थे, हम व्यर्थ की बातों में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर तेरी दया है प्रभु। तू जब चाहता है प्रभु तभी प्रतिफल देता है मेरे परमेश्वर पिता।
लोगों को जवानी में मिलता है परमेश्वर, जैसे मेरी बेटी को मिला मुझे बुढ़ापे में समझ में आया कि मैं अभी तक तो ये मेरी ज़िंदगी व्यर्थ थी, लेकिन तेरी दया है मेरे प्रभु की तूने मेरा जीवन बचाया मेरे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद। सारी बहादुर महीना प्रभु स्तुति तेरी हो मेरे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की, हालेलुया हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ आने के लिए। आप सब यहाँ पर आए हो, आप सभी धन्य हो, इसलिए धन्य हो कि आप लोग संसार से अलग होकर यहाँ पर आए हो। Yes. तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी को यहाँ पर आए, इसलिए परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर आप सभी को छुएगा। आज आप सब सेम नहीं रहोगे, आज आपका जीवन बदल जाएगा। आज आपके जीवन में से हर एक बंधन टूटेगा, हर एक आशीष आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आज का दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति तेरे नाम से एकत्रित होते मेरे परमेश्वर, वहाँ तो मौजूद हो जाता है। यस मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक सदस्य के लिए, हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती प्रोफेट जी के लिए जो हमारे जीवन में आए और हमारा जीवन बदल गया। हमारा जीवन ही नहीं, हमारा घर बदल गया, हमारा घराना बदल गया यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। तो मैं धन्यवाद करूंगी उस परमेश्वर, धन्यवाद करूंगी हर एक बातों के लिए। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आप इनको लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर, ये अपने आप नहीं आए, ये सब चुने हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा यहाँ पर है मेरे पिता परमेश्वर। ओ वेलकम पवित्र आत्मा जी, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज तू बात कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज एक एक जन से बात कर मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने बात की थी मेरे पिता परमेश्वर, लंगड़े से बात की थी और लंगड़ा चलने लग गया मेरे पिता परमेश्वर। आपने अंधे से बात की थी और अंधा देखने लग गया मेरे पिता परमेश्वर। आज तू बात कर, कैंसर से बात कर मेरे पिता परमेश्वर। आज तू टीबी से बात कर मेरे पिता परमेश्वर। तूने मेरे पिता परमेश्वर बात की थी, लाजर से बात की थी मेरे पिता परमेश्वर। आज लाजर जिंदा हुआ था जैसे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी मेरे भाई बहन की परिस्थितियां मेरे पिता परमेश्वर मुर्दा हो गई है, वो जीवित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता। हर एक कैंसर, हर एक गांठ आज जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। वो मेरे पिता परमेश्वर आज मैं नष्ट करती हूँ हर एक कैंसर का मेरे पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पैरालाइज जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपके टकने में बल आ जाए मेरे पिता परमेश्वर और छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हम एक मन होकर मेरे पिता परमेश्वर आज प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर और होने दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार मेरे पिता परमेश्वर छू ले मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज एक एक का जीवन बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। छू के चंगा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तू तो चंगा करने वाला राफा परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से मेरे पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन चंगे हो गए। मैं विश्वास करती मेरे पिता परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर और बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। और राजाओं के राजा आपका धन्यवाद करती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को छूने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना मांगती है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और दोनों का पूरे परिवार का ताली बजा के स्वागत करते हैं। ठीक है, आप दोनों बैठ सकते हैं। एक माइक। अब वचन है, टाइम है वचन का, तो जो जो बाइबल लेकर आया है निकालेंगे। कौन कौन बाइबल लेकर आया है? ढाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। आज जो वचन का प्रकाशन मेरे जीवन में आए, शैतान उसे चुराना ना पाए। आज वचन की सारी आशीष मेरे जीवन, मेरे घर में, मेरे जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। बहुत अद्भुत दिन है आज का, 6 अगस्त है ना, और अगस्त तो मेरे लिए अद्भुत ही है ना। परमेश्वर का धन्यवाद है कि ये उंगलियां भी ऊपर गई केक काट काट के तो परमेश्वर का बहुत अद्भुत है। देख
वाकई में परमेश्वर समय से पहले भी काम कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के अधीन सब है, परमेश्वर किसी के अधीन नहीं है ना। लेकिन बस वचन है, वो वचन से बंधा हुआ है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है ना। तो जब हम बाइबल लेकर आते हैं, है ना, और आने टाइम में यहाँ बाइबल का स्टॉक भी होगा। जैसे बाइबल आपके पास नहीं है, जो मसीह भाई बहन वो बाइबल लेकर आए, है ना। आरती बहन आप लेकर आए हो, नहीं आए ना, तो कोई बात नहीं, इसका अरेंजमेंट करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। बाइबल का स्टॉक मेरे पास है, मैं देता हूँ नेक्स्ट टाइम। हाँ, क्योंकि ये होना ज़रूरी है, बाइबल होना, क्योंकि जैसे अभी जिमी बहन ने कहा था प्रभु के दासी ने कि ये हथियार है हमारा ना। और हम जब, पता है आपको, जब हम प्रार्थना में, मीटिंग में कोई भी जाते हैं प्रार्थना में, एक युद्ध में जाते हैं, वो एक फ़ाइट है। शैतान दिमाग ख़राब करेगा, रोकेगा, और हम युद्ध में आ रहे हैं और हथियार घर पे भूल के आ रहे हैं, है ना। तो शैतान तो पकड़ लेगा रास्ते में। जो आप सुन रहे हो, आप अंडरलाइन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला वचन ये मेरी बाइबल है, तो जो प्रतिज्ञा वो हमारी लाइफ में रिसीव होती है, जब नहीं है तो कैसे रिसीव होगी। अब आदत तो नहीं बांट सकते, तो बहुत ज़रूरी है। खैर, खुदा का धन्यवाद करते हैं। और आज देखो, आत्मिक भोजन के साथ संसारिक भोजन भी आपके पास दिया जाएगा, इसलिए आप फ्री माइंड बैठ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं सोचे कि हमें ऐसे ही जाना है, ठीक है। तो समय जो भी परमेश्वर ने दिया है उस समय के अनुसार है। पर उन्हें एक ही वचन दिया मुझे आज, मैं कहता हूँ एक वचन क्यों दे रहा है, तो ये वाला, और बार बार वही वचन रिपीट कर रहा है परमेश्वर। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। बैठिए, इधर ध्यान देंगे आप 5-10 मिनट। देखो, ये वचन मुझे बार बार दे रहा परमेश्वर, बार बार कर रहा। फिर मैंने अभी 4 बजे जब मैं अंदर था तो मैं प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे वचन दे। कल से मुझे कोई वचन नहीं दिया था परमेश्वर ने कि कौन सा यहाँ पे प्रकाशन होगा, क्या मैं बोलूँगा। कई बार प्रभु मुझे पहले बताता है, घनश्याम भाई कहाँ गए, है ना, उनके घर तो प्रभु ने ऑन द स्पॉट काम करा था ना, ऑन द स्पॉट जिसे कहते हैं। जैसे भी जिमी बहन के हाथ ऑन द स्पॉट परमेश्वर काम करता है। तो जब ये वचन मुझे प्रभु ने दिया आज शाम के 4-4:45 जब हम खाना खा के अंदर गए थे, तो ये लिखा है, इसलिए हम निडर होके कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। किसका सहायक परमेश्वर है? हम में से किसका सहायक है? आपका सहायक नहीं है, है ना। वचन क्या कहता है देखो, इसलिए हम निडर होकर, किससे निडर? निडर होकर कह सकते हैं ना। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। किससे नहीं डरेंगे हम? यानी कि डरते हैं, है ना, डरते हैं ना। क्या डरते हैं? पता क्या डरते हैं? मैं प्रभु के भवन में जाऊं या नौकरी पे जाऊं, मेरा बॉस ना निकाल दे, आ गया ना डर। मैं परमेश्वर को मानूं तो कैसे मानूं, समाज क्या बोलेगा। निकला इब्रानियों, निकला 13:5। बहुत गहरा प्रकाशन है। अगर हमारे अंदर मनुष्य का डर है तो याद रखना, हम प्रभु में 50-50 है। मैं फिर से बोलूंगा, अगर हमारे अंदर मनुष्य का डर है तो याद रखना, हम परमेश्वर में 50-50 है। वो मनुष्य का डर हमारा बॉस हो सकता है, हमारे घर हो सकता है ना, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं। क्या होता है पता है, हम परमेश्वर को भी खुश करना चाहते हैं और मनुष्य को भी खुश करना चाहते हैं। हम परमेश्वर को भी नाराज नहीं करें और मनुष्य से भी बैर ना करें। क्यों? अरे बुरे वक्त में तो ये मेरे रिश्तेदार काम आएगा, ये मेंटली सोच है ना। अरे उसकी शादी में नहीं जाएंगे तो भैया वो पैसे कैसे देगा। अरे उसकी शादी है, प्रभु को तो मना लेंगे, उसको कैसे मनाएंगे। जैसे ही हम प्रभु में आते हैं तो पता है आपको, परमेश्वर में आने के बाद आपके रिश्तेदार फुट के निकल जाएंगे, है ना, छुपे हुए भी जाग जाएंगे। और पता ही कहाँ से आप पे फ़ोन आ जाएगा, अरे तू मसीह बन गया, अरे तू कहाँ चला गया। बुरे काम में कोई आपका हाथ नहीं रोकेगा। देखिए, जैसे ही आप मसीह में आ गए, और अगर आपने परमेश्वर की नहीं सुनी, आपने अपने बॉस की सुन ली, अपने रिश्तेदार की, तो समझ जाना आप सेकंड हो। आपके लिए परमेश्वर सेकंड है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्या है? नौकरी। आपको मैं गवाही बताता हूँ। ये प्रॉफेट टेरेंस और भाई अल्बर्ट पॉल एंथोनी पास्टर है, ये प्रभु के सेवक है, टीचर है। एक नौकरी छोड़ने में इंसान को टेंशन होती है ना। आप नौकरी करते हो, किस चीज़ में करते हो?
प्राइवेट करते हो, है ना, प्राइवेट करते हो, कोई आपको बोल रहा है कि परमेश्वर में आके नौकरी छोड़ो, तो आप सोचोगे शायद, है ना, सोचना पड़ेगा। एक कॉमन नौकरी 10, 15, 20 हज़ार की टेंशन हो जाएगी ना। इन भाई को आज से 1.5 साल पहले परमेश्वर ने, हम एक मीटिंग में गए थे, है ना, वहाँ मुझे प्रभु कह रहा, मैं कैसे बोलूँ, इस बहन को आवाज़ दी परमेश्वर ने, रेलवे में है, रेलवे में, अब तो रिटायर हो गए, रेलवे में। मैंने कहा प्रभु कह रहा नौकरी छोड़ दो, आप यकीन नहीं करोगे उसी टाइम साइन कर दिए। हालेलुया। उस देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसी टाइम। ये गवाही है, ये रियल गवाही है, ये ऐसा नहीं, रियल। उसी टाइम उन्होंने सब कुछ, और ये नहीं है इन्होंने नौकरी छोड़ी तो ये चिढ़ने लगे, ये चिढ़ने लगे, और ऐसे ताली बजाने लगे, सब मिठाई बांटने लगे। क्यों? हम पूरा जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं। आमीन। उस बहन ने ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया, इन्होंने नर्स। क्यों? परमेश्वर ने जो कहा हमने करा 100%, क्योंकि मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जाम्पल और गवाही बता रहा हूँ। देख, हमारे अंदर जब मनुष्य का डर है, हम परमेश्वर के लायक नहीं बन सकते। यीशु मसीह ने साफ कहा, सुबह यही वचन पढ़ा था, अगर आपको 100 गुना पाना है, आशीष पानी है, तो 100 गुना छोड़ना भी होगा। कितने समझ रहे? 100 गुना छोड़ना ही होगा, समय छोड़ना पड़ेगा। आर्यन बात मत करो, समय छोड़ना पड़ेगा। किसके लिए? आज समय के अनुसार क्या होता है, हम प्रातः में नहीं आ पाते। अरे संडे को कैसे जाएंगे, संडे को पिकनिक जाना है, अरे आज कैसे, आज तो मंडे है। हम अपने बॉस को खुश करते हैं और यूनिवर्सल बॉस को नाराज कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कोरोना आया था तो ताले लग गए थे हर जगह पे, दोबारा मत बुला उसको नाराज करके, छुट्टी दे देगा फिर लंबे टाइम की, घर बैठो फिर प्रार्थना करो। एक बात रियलिटी बताता हूँ, जब मुसीबत आती है ना, तो इंसान इतने घुटने टेकता है कि ठीक होने पे भूल जाता है, ठीक होने तुरंत भूल जाएगा। मुसीबत में ही प्रार्थना क्यों करते हो? अच्छा टाइम में करो ताकि मुसीबतें ना आए, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आज का जो वचन क्या कहता है, बहुत गहरा है। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, ये कौन कह सकता है प्रभु मेरा सहायक है? जो परमेश्वर के लिए छोड़ना जानता है, त्यागना जानता है ना। सबसे बड़ी गवाही आरती बहन जो यहाँ बैठी है, बीमार है, ये बहुत सख्त बीमार है, पूरे परिवार में वही मसीह में है। नामुमकिन था इतनी दूर से यहाँ पे आना, खुदा लेकर आए, प्यासी है परमेश्वर की, खाली नहीं जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप लोग सब हट्टे कट्टे आराम से आए हो, उसकी कंडीशन देखो, वो बैठी है यहाँ पर। आज हम जो प्रार्थना करेंगे ना, एक मन होके, परमेश्वर जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। वो भाई आया है कैसे, ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ये देखो कि वाकई में अगर परमेश्वर में आना है तो हमें 100% आना होगा। कई बार क्या होता है, हम आ गए, बच्चे घर में हैं, क्या हो गया, जॉब हो गई। एक गवाही बताता हूँ मैं अपने चर्च की। एक भाई की नौकरी लगी नई न्यू ईयर के दिन, यानी कि नए साल के दिन, है ना, नए साल के दिन हम चर्च लेते हैं, हर जगह होता है। 1 तारीख जनवरी में हमारे पापा ने कहा, हमारा दिल्ली में चर्च लगता था पहले, है ना, कि भैया तुझे उसमें आना है, गोपाल नाम था उसका। तो पाशी मैं नहीं आ सकता, नई नौकरी निकल जाएगी, छूट जाएगी मेरी। हमारा फ़र्ज़ होता है बोलना। कह रहा अरे वो बॉस इनाम देगा, कुछ भी देगा, एक तारीख है, कुछ भी करेगा इससे जेड तक, जाना ज़रूरी है। चला गया, नहीं आया। उसकी मम्मी आई, पत्नी आई, कहाँ गया? वो गया ड्यूटी पे। 3 तारीख को दूसरा संडे था, आ गया, पता कब आया। मैंने कहा आज ड्यूटी नहीं गए? क्या नौकरी छुड़ गई मेरी? कह रहा चोरी का इल्ज़ाम लग के छुड़ गई। परमेश्वर से बैर, संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। फिर घुटने टेके और यकीन नहीं करोगे, उसी मालिक ने फिर दोबारा बुलाया था। क्यों हम उस बॉस को नाराज करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। अरे जीवन उसका है, कमाई उसकी है, सब कुछ उसका है, फिर क्यों आशीष पाने के लिए लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन जब कुछ छोड़ना होता है तो टाटा बाय बाय कर देते हैं। गहरा है लेकिन कड़वा है लेकिन सच्चा है। सबको आशीष चाहिए, लंबी लंबी बड़ी बड़ी लिस्ट दे दो तो वहां तक है, लेकिन जब बोल दो ना कि प्रभु का क्या करो, क्या बोलते हैं उसको, स्वीकार करो, नहीं। क्यों? रिश्तेदार देख लेंगे तो, रिश्तेदार देख लेंगे तो, शादी में जाना जरूरी है ना। पूरी तरह कंप्लीट नहीं आ पाते, कहीं ना कहीं वो दाग लगा रहता है। याद रखना, अगर बीमारी का एक कण हमारे अंदर है, वो कैंसर बना देगा। 100% चाहिए तो 100% छोड़ना ही होगा, ये रियलिटी है। हमें भीड़ नहीं चाहिए, इस पे चलने वाले लोग चाहिए यीशु मसीह के नाम में। में हम पता ये आप जो दवाई दे रहे थे उसके विषय, तो ये जैसे प्रॉफिट जी ने कहा है, संडे जो कि संडे को नहीं चर्च नहीं आते ना ड्यूटी के कारण, तो ऐसे ही है ना। मैं
जब नौकरी करना शुरू किया था तो मैं चर्च के लिए उसको बॉस को बोलता था, जैसे यदि हम जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी, ऐसी नौकरी थी वो, है ना। तो संडे जाएंगे तो मिलेगी, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर ने उसके मन में ऐसा डाला कि उसने मेरे को छुट्टी भी दिया और पैसे भी दिया। सिर्फ एक लौता में था उसके पास, बाकी एक लौता में था कि जिससे वो कि छुट्टी भी देता था और पैसे भी देता था संडे के लिए। फिर चलो मैं मसीह में उस समय नहीं था, रोमन कहते थे। फिर जब है ना आगे जब एक लड़की मेरे साथ काम करती थी, वो मेरे को बोलती थी कि है ना सर आप है ना जीवित चर्च चलो। मुझे पता ही नहीं जीवित चर्च क्या है, सब लोग जानते हैं रागिनी के बारे में। तो वो है ना उसके ऊपर मैं लीडर था। मैं वो बोले कि है ना मेरे को संडे की छुट्टी चाहिए, मैं तुरंत दे देता था छुट्टी। मेरे ऊपर मेरा बॉस चिल्लाए कि तू उसको पक्षपात करता है तो छुट्टी दे देता है, वो भी क्रिश्चियन मेरा बॉस भी, तो सब लोग जानते। तो उसने बोली कि है ना सर मैं तो 3 दिन की वो मीटिंग में जा रही हूँ, दिन रात की मीटिंग होती है, आप मेरे को छुट्टी दो या मत दो, मैं तो जाऊँगी, मेरे पैसे काटना काटो, निकालना निकालो, मैं चली जाऊँगी। उसको देख के मेरे मन में भी कुछ आया यार, ये तो प्रभु के लिए। मैंने भी ऐसे ही बोलना चालू करा। हम दोनों बिना बोले बस कुछ प्रभु काम हो हम गाए। वो समझ जाता भैया ये दोनों तो आने नहीं वाले, इनकी ड्यूटी पहले वो हमारी संडे ड्यूटी लगाता, अब वो समझ जाता भैया इन दोनों की तो लगाना नहीं है, ये तो आने नहीं वाले। और परमेश्वर ने ऐसा काम करा कि वो सब समझ गए कि ये दोनों तो आने नहीं वाले। तो अब प्रभु का धन्यवाद। तो परमेश्वर ने ऐसा काम करा, प्रॉफिट को जो नौकरी ही हटा दिया। प्रभु का धन्यवाद है। नौकरी पे कह रहा है परेशान हो गए, नौकरी परेशान हो गई तो मत आप। तो देखो मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझना, कहीं सोचे कि नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा ना। मैं आपको परमेश्वर के एक संगति में लाना चाह रहा हूँ कि जो संडे है वो परमेश्वर का दिन है, इबादत परमेश्वर का दिन है। उसको नाराज़ करके आप संसारिक मनुष्य को खुश नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप हकीकत में करके देख लो, आप करके देख लो। मेरी लाइफ है ना, ये सब यहाँ बैठे गवाही है। हम परमेश्वर को खुश करते हैं, परमेश्वर से आशीष लेते हैं, परमेश्वर का सब कुछ करते हैं। अगर हम शैतान को दे रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तभी मैंने आपको कहा था आपकी बेटी क्यों नहीं आई, तो मुझे वचन वहीं मिल गया, तभी दे देता परमेश्वर ने। क्योंकि शैतान आपके घर में बैठा हुआ है, आप यहाँ से खाना खा गए, आप क्या कहोगे, अरे मैं तो 3 दिन प्रार्थना करी मैं ठीक नहीं हो रही। क्यों? अधूरा ज्ञान, अधूरी ख्याल, 50 यहाँ 50 वहाँ। इसलिए प्रभु का वचन साफ कहता है, देखो इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम मजबूत हैं, है ना। इसलिए हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कह सकता है, मैं ना डरूंगा। इसलिए अरे बॉस निकाल दे यीशु मसीह के नाम में, है ना। आज जितने भी आरती बहन आप प्रभु आपको लेके आए, मनुष्य क्या लिखा है, सुनो जरा देखो, मैं ना डरूंगा। बोलो मैं नहीं डरूंगी उन रिपोर्टों से जो आपके विरुद्ध में यीशु मसीह के नाम वो कैंसिल होगी। क्योंकि मनुष्य क्या है, डॉक्टर है। प्रिंस पकड़ ले, मनुष्य क्या है, डॉक्टर है ना। हम नहीं डरेंगे। वचन कहता है कि मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वो रिपोर्टें मेरा क्या कर सकती है, वो दुश्मन मेरा क्या कर सकता है, अरे वो रिश्तेदार क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए जब छोड़ते हैं ना तो वो आशीष देता है जो इस भाई को गवाही है जो यहाँ पर है। एक और गवाही क्या समाप्त करूँगा, बस यही है कि वचन को तालीम करे, आप किसी से ना डरे, परमेश्वर से डरे। एक भाई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा, 70 से 75 हज़ार तक का मल्टीनेशनल कंपनी में। संडे के ऑफ रहता था वहाँ पर, पूरा संडे का ऑफ। अचानक से यूनियन बैठ गए, यूनियन जानते हैं ना, है ना, यूनियन बैठती है ना कि भाई हम संडे को ऑफ नहीं रखेंगे, हम मंडे को ट्यूसडे को रखेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को ऑफ रखेंगे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बॉस ने करा, ऊपर गए, चेयरमैन ने कहा ठीक है हम आज से संडे की छुट्टी कैंसिल करते हैं, मंगल की छुट्टी आयोजन करते हैं। इधर ध्यान देना सारे जने, ये गवाही है आप लोगों के लिए, ताकि जब आप कदम बढ़ा रहे हो ना किसी चीज़ में, आपको डरना नहीं है। आपको उस मनुष्य का चेहरा दिखाएगा शैतान, है ना, मनुष्य का चेहरा दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, आपको डरना नहीं है। देखो क्या, तो अब वो मंगल की छुट्टी हो गई, संडे बंद हो गया। तो उसने बॉस के पास गया, उन्होंने कहा सर मैं संडे को तो नहीं आ सकता, मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी तो संडे, मैं मंगल को भी आ जाऊँगा, लेकिन संडे को मुझे 4 घंटे दे दो बस, सिर्फ संडे को 4 घंटे दे दो बस। उन्होंने कहा ठीक है 4 घंटे ले रहा, बाकी मेरा काम है। देखो परमेश्वर के भूखे प्यासे लोग, 4 घंटे ले रहा है। क्या 4 घंटे बाद मैं संडे को भी आऊँगा बेशक, और उसको भी आऊँगा, लेकिन मैं चर्च मत छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन यूनियन तो भाई डैनियल जैसी थी ना, डैनियल के विरोध में पड़ जाएगी तो पड़ गई। जहाँ आप मसीह में हो वहाँ तो हमला होगा, याद रखना। डैनियल ने मनुष्य की चिंता नहीं करी, वो वचन देखो यहाँ आ गया ना, पर वो मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरे क्या कर सकता है, वो चुगली खाने वाले मनुष्य उसका कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा टाइम तो आएगा, थोड़ा दुख तो आएगा, कष्ट ही आएगी। अब क्या हो गया, फाइनल हो गया कि भैया हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते, संडे की आपको काम करना है या नहीं करना। वो घर में बैठा तो कि बच्चे थे, पत्नी थे, उन्हें सलाह ली, उन्हें सलाह
उसको नहीं मिली सही, उसने अपनी सलाह परमेश्वर से पूछी और क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। 70,000 रुपये का। सबने कहा पागल हो गया, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोले मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन उसको ना काम नहीं मिला, संडे का ऐसा काम नहीं मिला। वो प्रार्थना करता रहा, दिन पर दिन बीतते गए, परमेश्वर को परखा, हालत बद से बदतर हो गई क्योंकि पैसा खत्म हो गया। अब 70,000 एकदम रुक जाए जिस घर में क्या होगा, है ना। कंडीशन देखो, चर्च जाता रहा, फिर परमेश्वर को एक आवाज़ दी, तू चाय की दुकान खोल। आप पढ़ लिखे हो भाई, है ना, एजुकेशन है आपके पास, आप चाय की दुकान खोलोगे तो कैसा लगेगा, खोल नहीं सकते ना। हकीकत में ना एक फील आएगा ना। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं चाय की दुकान खोलूँगा, दुकान नहीं रेडी लगाऊंगा। अब भैया तो सब चढ़ गए, रिश्तेदार आ गए, तू बेइज्जती कर रहा है, चाय की दुकान रेडी लगा रहा है, हमारी ये है, नामधराई कर रहा है। उन्होंने कहा जो प्रभु कहेगा मैं तो करूँगा। रेडी लगाई, काम चला, सोमवार से शनिवार तक, संडे पूरा बंद, सब कुछ अंदर। फिर लोगों ने सलाह दी, ऐसा करो आप बीड़ी सिगरेट रख लो, लोग आते गुटखा खा लेंगे, है ना। उन्होंने कहा जो हम छुड़ाते हैं प्रार्थना करके, है ना, उसको हम नहीं रख सकते, है ना। बहन, परमेश्वर आपको तरह बहुत प्रार्थना में हो, आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर। ये मीटिंग प्रभु ने आपके लिए रखी है, आपको आग से भरेगा। अब ये सिलसिला चलता रहा, रेडी से उन्हें किराए पे दुकान ली, धीरे धीरे करते करते उसका काम बढ़ता गया, परमेश्वर को बुद्धि ज्ञान करता रहा। फिर उसको वर्कर की जरूरत है, उन्हें प्रार्थना करी परमेश्वर संडे को कि मुझे वर्कर चाहिए। 2 वर्कर गांव से अपना आ गए, कह रहे देखो मुझे नौकरी चाहिए। अब लोग कहने लगे संडे को बंद मत किएगा, संडे को सेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। वो कह रहा प्रभु मुझे मंडे को संडे की सेल देता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसका काम को बढ़ाया और यकीन करो वो पर डे 1 लाख रुपए कमाने लगा। पर डे 1 लाख। 64 किस्म की चाय बनाता है, 64 किस्म की चाय, और बैठता है आप, बनती है अपना पे। अब 1 लाख रुपए पर डे। कितने छोड़े थे महीने में उसके, कितना गुना दे दिया, कोई गुना ही नहीं है इसमें। तो कैसे मिला, क्या छोड़ा उसने, 100 गुना। उसने घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, उसने इसी परमेश्वर पे नजर रखी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं ना डरूंगा, प्रभु मेरा सहायक है। आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज तूने वाक्य में एक तरफा बोला है पिता, क्योंकि जब हम एक तरफा होते हैं, जब हम सिर्फ तुझे सराहते हैं, तुझे पहला स्थान देते हैं, ना रिश्तेदार, ना घर, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माँ बाप, ना संपत्ति, तो तू ऐसे ही आशीष देता है पिता। उस समय हमें तू उठाता है, बढ़ाता है पिता परमेश्वर। जैसे ये गवाही है, वैसे हर किसी की गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पिता इस मीटिंग का तूने फायर बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा तूने बात करी पिता। आज हो सकता है कई लोग मनुष्य के डर के मारे तुझे इनकार करते हैं पिता, मनुष्य के डर के मारे तेरे भवन में नहीं आ सकते, मनुष्य के डर के मारे वो आपको भी खुश करते हैं और मनुष्य को भी खुश करते हैं और वो उन्नति नहीं पा पाते। आज ये डर का आत्मन के अंदर से आए यीशु मसीह के नाम में पिता, वो तुझे सराय, तुझे पहला स्थान दे पिता। जब ऐसा करेंगे आप दोनों हाथ खोल दोगे यीशु मसीह के नाम में, लोग उनकी गवाही देंगे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ये वचन के द्वारा आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, एक एक जना आएगा यहाँ पर, तेल अभिषेक करूँगा। आरती बना जाओ। आरती बहन, ये तकलीफ कब से है आपको? 6 महीने से। क्या बताया डॉक्टर ने? कहाँ पे? तो क्या बताया डॉक्टर ने, मतलब उसके बाद क्या है? डॉक्टर ने तो ऑपरेशन वगैरह का बोला है। हाँ। और रिपोर्ट लाए हो अपनी? फोन में है। लाओ फोन। ब्लेस। कोई बात नहीं करेगा, है ना। प्रार्थना में रहेंगे, भवन खत्म अभी नहीं है, प्रार्थना चालू है ना। हर किसी पे प्रार्थना होगी ऑल लगा के, ठीक है। आंखें बंद करके प्रार्थना करते रहे, वर्शिप शुरू कर दो बहन, कोई भी वर्शिप में साथ दो। हाँ मंगल, दो तीन मंगल। हाँ
दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, 6 सेंटीमीटर का है, इसको ठीक है। आरती अब सुनो सुनो आरती, हम विश्वास करते हो यीशु मसीह पे, तो मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम डांटेंगे उस रिपोर्ट को, उन बीमारियों को जो आपके विरुद्ध कार्य कर रही है। विश्वास करना, आज आप जैसे आए हो वैसे नहीं आओगे यीशु मसीह के नाम में। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, हाथ उठाओ। पिता, हम उस वचन को मानते हैं जो तुम मुर्दे जिंदा करता है। हाथ बढ़ाएंगे सब इस बहन की तरफ। मैं इस आरती बेटी को मैं सौंपता हूं पिता। मैं बीमारियों से नहीं डरता क्योंकि तू हमारे साथ है मेरे परमेश्वर। इसका विश्वास, इसको चंगाई दे पिता। छू ले इन द नेम ऑफ जीसस। एक कैंसर का आत्मा, एक बीमारी का आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस बेटी पे तेरा अधिकार है मेरे परमेश्वर। तूने इस बीमारी को पहले हरा दिया क्रूस पे। ये बीमारी इसके शरीर में नहीं है, अब ये नहीं है। आरती मुंह खोलो। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये बीमारी इसका हिस्सा नहीं है पिता। इस बेटी ने तूने लहू बहाया है। फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। फ्री 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 हॉली गॉस्ट। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते पिता। इसके बहते हुए आंसू बता रहे पिता, कितनी दुखी है पिता, लेकिन आज ये हंसते हुए जाए पिता। इसका सारा शरीर भला चंगा हो जाए। डॉक्टर हैरान, शैतान परेशान हो जाए पिता। देवास भवन की पहली चमत्कारी गवाही हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते। हम एक मन होकर प्रार्थना कर रहे पिता। इस बेटी के आंसू देख मेरे परमेश्वर। उतारा राजा यीशु, टच पिता परमेश्वर, और आज आजाद कर पिता। इसके द्वारा उज्जैन, इसके द्वारा वो घर बदला जाए पिता। ये सेम नहीं जाएगी पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ आके गवाही देगी यीशु मसीह के नाम से। डरना नहीं बहन, बीमारी हिस्सा नहीं है। आपको रोज पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। जब डॉक्टर बोला रिपोर्ट फिर कराना, आप वो हैरान हो जाएगा, कहेगा इलाज कहाँ से करवाया। उन्होंने कहा मेरे डॉक्टर है ना यीशु, उसने करा मेरा इलाज। आमीन। बैठ, आते रहिए जल्दी जल्दी, प्रार्थना कराने के लिए आगे आते रहिए और हर रिपोर्ट को कैंसिल करना, ठीक है। आ जाओ आ जाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाथ उठाओ। आज आपका नया दिन है यीशु मसीह के नाम में। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। ऐ वो आत्मा जो अपनी इस बेटी को तू बढ़ने नहीं देता, मैं उस आत्मा को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये अंधकार बीमारी का आत्मा आउट हो यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार, निकल अभी पिता। फ्री हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारियों, ए तकलीफ, ए नाना प्रकार के उलझन आज अपनी बेटी से तो आज़ाद करा यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास होने के नाते, ए बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। फ्री हो जा मेरे परमेश्वर। फ्री कर दे कभी कुछ वाली ये आत्मा से दूर कर पिता। और जब ये घर जाती है तो उनकी बेटी में से निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। बेटी में से निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। तेरी बेटी प्यासी है तेरी पिता, इसके आंसू बहुत है पिता परमेश्वर। ओहो राज, इसके आंसू देख पिता। दुनिया ने त्यागा है, दुनिया ने त्यागा है इसको पिता, लेकिन आपने गले लगाया है पिता। आपने गले लगा है मेरे परमेश्वर। आज इस बेटी को भर दे मेरे पिता। भर दे आत्मा से, प्रेम से भर दे पिता। प्रेम से भर दे पिता। ये सेम नहीं जाए पिता, ये सेम नहीं जाए मेरे परमेश्वर। आज इसको आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। बहुत तिरस्कार हुआ है आपका, परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर नहीं होता तो आप ये दिन नहीं देखते। पता नहीं हमारा क्या होता। सबसे बड़ी गवाही यही है मेरी कि परमेश्वर ने मुझे 8 साल पहले चुना और उसने कैसे बच्चों को लेते हुए हम दोनों माँ बेटियों को लेकर रखा। मेरे पास न जाने कितनी गवाही है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तूने
बहन को चुन के नया जीवन दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ आ जाओ। परमेश्वर के दास मुझे लॉकडाउन में मिले थे ले एक दिन मम्मी से ऑनलाइन पे मैंने प्रेयर करवाई थी। उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि मैं पहले तो ऐसा लगा मैं कुछ देख रही हूँ क्या, लेकिन पहला हकीकत में आज सामने कर रही हूँ। परमेश्वर आपको खूब ब्लेस करे भैया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रॉफिट की माँ है पिता, ये जो तूने खुशियाँ दी है वो खुशियाँ बनी रहे पिता। इनके लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। इन्होंने तेरा दास का आदर करा, अब ये इनका आदर तू पूरी करवाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, भर जाओ अभी यीशु के सामर्थ्य में, बोलो यीशु के सामर्थ्य में। आज अपनी आँख को रिलीज करता हूँ पिता, रिलीज कर यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के सामर्थ्य। आ जाओ। थैंक यू जीसस, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुम्हारी बेटी को फिर से भवन लेकर आया पिता। जो भी इनके जीवन में रुकावट है, आज वो रुकावट ब्रेक थ्रू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। भर जाओ अभिषेक से, आज वो जुआ टूटे पिता। अभिषेक के कारण जुआ टूटता है, इनके ऊपर का हर वो जुआ टूट जाए पिता। फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य में, भर जाओ अभी पिता। पिता आज ये आज़ादी को लेकर जाए, तुझे लेकर जाए, और इनके ऊपर से हर वो क्रश को आज तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ गुरमीन भाई, आपकी फैमिली, बच्चों को भी ले आओ। वो आप वो है ना, अब वो आप जाओ। क्या नाम है आपका? हाथ उठाओ। परमेश्वर आपको भयंकर रूप से इस्तेमाल करेगा। हाथ उठाओ, ऐसे 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 ऐसे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तो इस बेटी में अपनी आग डाल पिता। ये तुझसे प्रेम करते, इसके जीवन में रुकावट होते पिता, निराशा होते, आज वो निराशा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले आज पिता। और आज देवास प्रार्थना में भी डिक्लेयर करता हूँ, तेरी बेटी एक आग की तरह इस्तेमाल हो पिता। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति से रोक नहीं पाएगी। अगर कोई भी जाउटोना इसके अंदर है, आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। ए बैरी, तेरा कोई अधिकार नहीं। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बैठो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। कौन स्कूल पढ़ते हैं दोनों? कौन से क्लास में आप? परमेश्वर आपको ना बुद्धि ज्ञान से भरेगा भाई, इसलिए बोला है। यूथ है मेरे पास, आप बच्चे हो, है ना। देखिए संसार में एक ऐसे लोग भी है जो शैतानी है, उनसे बचाएगा परमेश्वर आपको, है ना। आप डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ। आगे आ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता इन दोनों बेटियों को पिता, अगर कोई भी शैतान सता रहा है, आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी डर का आत्मा है, निकल यीशु के सामर्थ्य में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज इनके जीवन में हर रुकावट को दूर कर। मैं हर बुरी नज़रों को, हर बुरी चीज़ों को इन बेटियों के से अलग करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज्ञाकारी रहे, पवित्र रहे, और तेरे नाम की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठो। आज भाई नहीं है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी इन्होंने बताया है, चक्कर आते, गिर जाते, आज के बाद ऐसा नहीं हो। मैं फ्री करता हूँ उनको हर एक बंधन से। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आग से भर जाओ भी इसी वक्त पिता। छू ले इस बेटे को, और आज लाइफ टाइम के लिए छुटकारा दे पिता, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ। ठीक हो अब? पूरा ठीक हो ना? इनकी गवाही बहुत बड़ी है। एक बार तो घूमो, इधर घूमो। इनकी गवाही इतनी बड़ी है कि इन ध्यान देना। पिंडो भाई, यहाँ बोलो।
कुछ बोलो। वो गवाही जो हम लास्ट टाइम गए थे नहीं ना, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हालेलुया। पीछे हो जाओ भाई, कैमरामैन पीछे हो जाओ, कैमरे वाले पीछे चले जाओ। आप सब इन्हें जानते हैं क्या? कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम थॉमस मार्टिन है। इनका नाम थॉमस मार्टिन है। ये आप हाथ में रखो इसको। अब ये बताइए कि आपको क्या हुआ था बीते दिनों में? आपकी तबीयत किस तरह से खराब थी, क्या हुआ था? मेरे को सांस की बीमारी है और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था और बहुत खांसी चलता है मुझे। मैं इस टाइप का हो गया था कि मतलब अभी जाने वाला हूँ। समझ रहे हो आप क्या भाई बता रहे हैं कि मैं जाने वाला हूँ? इसका क्या मतलब है? मतलब कि आशाएं पूरी खत्म हो चुकी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना? डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। घर वाले परेशान, सब आशा छोड़ दी, सबों ने आशा छोड़ दी। और मेरी मिसेस आपके सामने बैठी है, उनने भी आशा छोड़ दी, रोने गाने लग गई। फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन लगवाया और तुरंत वो आए और आकर देखा मुझे। देखने के बाद में मैं भी उनसे बात नहीं कर पाया, इस टाइप का नर्वस हो गया था मैं कि पूछिए मत। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, ईश्वर से प्रार्थना करी। इनकी अनाउंसमेंट भी हो गई थी चर्चों में, चर्च में। तो मैं आपके लोगों के सामने कि अच्छा भला चंगा खड़ा हूँ। तो जीवित परमेश्वर ने इन्हें फिर से जीवित किया, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? इनकी बीमारी मृत्यु के लिए नहीं थी, परमेश्वर की महिमा के लिए थी। तो प्रभु ने फिर से, देखो अपने लोगों को परमेश्वर छोड़ता नहीं है ना? इनको कन्वेंस में प्रॉब्लम आती थी इंदौर प्रार्थना भवन में आने के लिए, है ना? तो दूर पड़ता था आने में प्रॉब्लम, तो प्रभु ने यहीं पर ही भवन खोल दिया है कि परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है ना? जो जिन लोगों को प्यार करता है तो तृप्त भी करता है ना? तो हालेलुया, हालेलुया। भाई धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हकीकत में प्रॉफिट नैन्सी जब उनके पहले आप गए थे ना, है ना? क्या हुआ था उस दिन? ऐसा हुआ था कि इनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। चर्च में भी अनाउंस हो गया था और मतलब कुछ भी नहीं था। इन लोगों ने होप छोड़ दी थी कि मतलब कुछ भी इनको देख के लग ही नहीं रहा था कि दूसरे दिन उठेंगे। वाकई में इनका फ़ोन आया, जब इनका फ़ोन आया हमारे पास तो उन्होंने प्रार्थना के लिए बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है। और उस टाइम ऐसा था कि प्रॉफिट जी भी हमारे घर पर थे, ये भी आए हुए थे। तो हम लोग सब लोग इनके घर पे विज़िट करने के लिए गए। तो अंकल, मैंने देखा कि ये ना टेबल पे ऐसे लेटे हुए थे ना, बोल भी नहीं पा रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे, ना खा पी रहे थे, ना पानी पी रहे थे, ना कुछ खा रहे थे। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? सभी सुन रहे हैं? नहीं खा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, उनका शरीर तप रहा था। तो प्रॉफिट जी ने बोला कि लेहन प्रार्थना करने के लिए बोला था। फिर मैंने लेहन प्रार्थना करी और फिर हम लोग घर पर आ गए। फिर मैं जो उसी दिन मतलब मुझे सपना दिखा कि ये ना उठ के खड़े हुए अंकल, परमेश्वर ने दर्शन दे दिया उनको पहले, जो जोर से हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं। और फिर मैंने कॉल करा फिर सपना देखने के बाद। मैंने बोला कि ठीक हो गए क्या इनसे, मौसी से? तो ये क्या बोलते, अरे वो तो खा रहे हैं, वो तो पी रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। हम दूसरे दिन या फिर उसी हफ्ते गए थे तो ये बाहर छोड़ने आए हमें, रिसीव आए, छोड़ने आए, और जबकि लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। तो परमेश्वर मिरेकल करता है, आज भी करता है यीशु मसीह के नाम में। हमें खड़ो देखो, सर खड़े जाओ, प्रार्थना करा लो। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर गवाही के लिए। पिता, वाक्य में इनका जीवन तुझे बहाया है पिता परमेश्वर। वो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए थी। मैंने ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और ये आगे बढ़े पिता। इनके हर वो चीज़ को दूर रखना शैतान की ओर से, इनको आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आ जाओ, क्या नाम है भैया? आ जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा बेटा तुझे नहीं जानता लेकिन पहचानता है पिता, क्या यीशु मसीह कोई है? मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उसी प्रेम से आता है पिता, और उसी प्रेम से यहाँ बैठता, अपना समय छोड़कर इसने तेरा स्वाद चख लिया है। मैं डिक्लेयर करता हूँ अपने बेटे के द्वारा तो और लोगों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा काम इनके जीवन में कर, जो निराशा, जो परेशानी थी, उनसे ऊपर तू लेकर आया है। तूने सारी खुशियाँ दी और आने टाइम में और खुशियाँ दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाओ। वो कहाँ गए? भाई नहीं आए हैं? धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तेरी बेटी निरंतर यहाँ पर आ रही है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
इन्हें ब्लेस करते, उनके बच्चों पे आशीष हो पिता। हर निराशा, हर परेशानी को दूर करना पिता। इनका यहाँ से जब यहाँ पर आए, मैं विश्वास करता हूँ खाली नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ भाई, फोन बात करो बंद भैया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है प्रभु जी, हर वो शराब, हर वो कष्ट दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपनी बेटी को पूरी तरह आजाद कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ जाओ भाई। ये इनकी पत्नी है और परमेश्वर ने इन दोनों की प्रार्थना का जवाब दिया ना। बहुत रो रहे थे बहुत, और देखो इनका पूरा परिवार ही है ये सब। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा दास का, तेरे वचन का आदर करा और अपना सारा काम छोड़ के तेरे भवन में आए। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ कि दुख के दिन खत्म हो गए यीशु मसीह के नाम में। एक नई शुरुआत इनके जीवन में हो चुकी है। जितने पुराने कष्ट सब कुछ था, इनके आंसू ने वो सब बहा दिया यीशु मसीह के नाम में। अब ये इनके जीवन में निराशा इनका हिस्सा नहीं, परेशानी इनका हिस्सा नहीं, गरीबी इनका हिस्सा नहीं, ये आनंदित है और आनंदित बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आजा बल पकड़। कहाँ रहते हो आप? देवास में? वहाँ बाल कटिंग की दुकान है? नहीं है? धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस बेटे को तेरा सौंपता प्रभु जी। इसे ब्लेस कर हर एक संसारिक रिश्तों से, संसारिक उन दोस्तों से जो गलत सलाह देते हैं, गलत टीचिंग देते हैं और गलत भड़काते हैं, मैं उन सारे दोस्तों के जीवन से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर वो एडिक्शन निकल जाए पिता, तेरी महिमा करे और आगे बढ़े पिता। इसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आ गए, चलो आ जाओ। आपको ही पुकारा अभी मैंने, देखो यहाँ खड़े हो। अभी पूछ लो उनसे, आप बिल्कुल अभी आपका नाम लिया 2 मिनट पहले। हाथ उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इन हाथों को ब्लेस करता हूँ। तेरा बेटा इस प्रार्थना भवन में आया, मैं पिता विश्वास करता हूँ तूने इनको खुशियाँ दी है, उन्नति दी है, आनंद दिया है। वो आनंद इनके जीवन में बना रहे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आजा, ये पहली बार आया ना? थैंक यू, हटो। थैंक यू जीसस। ये भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम करा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई भी इंसान नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। मैं इस बेटे के लिए अनंत जीवन की घोषणा करता हूँ। ये यहाँ से जा रहा है लेकिन अब से ये तेरी आवाज़ सुन पाए, इसको लगे कोई मुझे पुकार रहा है और इसका जीवन बचाया जाए आज से यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो भाई पहली बार आया ना, क्या नाम है आपका? अल्बर्ट। अच्छा, आप आए नहीं गए हो, आप लाए गए हो भाई, क्योंकि निराशा ने आपको घेर रखा है। कुछ भी काम नहीं सफल हो आपका, कुछ भी नहीं सफल जिसे कहते हैं। एक बोझ है आपके ऊपर, बस चिंता होगा। और सुबह शाम एक ही वर्ड है, चिंता जाएगी कैसे? सब कुछ करके देख लिया आपने, निराशा 0 है, मतलब 0 मिलता प्रतिफल। चिंताएं बढ़ रही है, आपका मन जीने का कम कर रहा है या नहीं? आप मुझे कभी मिले, कभी बताया? पहली बार बताया। परमेश्वर यहाँ पर है, आज़ाद होके जा रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता आज हर वो बोझ, हर वो चीज़ें तेरे बेटे के लाइफ में आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता इस बेटे का तू रखवाला है, हर वो कलेश का आत्मा, हर वो डिप्रेशन का आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। बैठो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस बेटे को तूने जो मुझे वादा करा है ये चलेगा इस भवन से। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन, ऐसा ही होगा। ये बड़ी बड़ी गवाही देगा पिता यीशु मसीह के नाम से आमीन। हो गया ना? नए लोगों के लिए तो हम सब तो कल भी मिले थे ना।
ठीक है, लास्ट की प्रार्थना करते हैं, है ना। खड़े हो जाएंगे सारे जने, पीछे पहुँच जाओ। करेंगे हम, और जितने नए लोग थे जो पहली बार मिले, इस भवन में आए, उनका अभिषेक हुआ। प्रॉफिट घनश्याम भाई और हम तो परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु ने हमें ब्लेस करते रहते हैं, है ना, क्योंकि नए लोगों का अनॉइंटिंग होना ज़रूरी है। मेरा विश्वास कहता है, मैं आपके विश्वास से यहाँ खड़ा नहीं हूँ, मेरी बात सुनना सारे। बेशक आपका विश्वास नहीं है, मैं अपने विश्वास से कहता हूँ आप सब ठीक हो गए यीशु मसीह के नाम में। जिस पुलपिट पे मैं खड़ा हूँ वो खुदा की है, और खुदा की आवाज़ सुन के मैं डिक्लेयर करता हूँ, ना मैं आपकी बीमारी देख रहा, ना कलेश, ना निराशा, ना डिप्रेशन। मुझे ये पता है जिसको मैं मानता हूँ, जो मेरे अंदर है, वो उससे बढ़कर है जो आपके विरोध में यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके दिन बदल गए यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो या ना करो, आप प्रूफ के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। और अगर विश्वास करोगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं देवास भवन के लिए, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद सभी आशीष के लिए। पिता, तूने आकाश के झरोखे खोल दिए, धन्यवाद करता हूँ। तूने करके दिखाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने आज प्रार्थना अद्भुत करी, धन्यवाद करता हूँ। हर एक का जुआ टूट गया, आज़ाद हो गए, मिरेकल हो गया, धन्यवाद करता हूँ। अब जब हम पिता आगे बढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे अगुवाई करना, सारा समय तेरा पे सौंपते हैं। यहाँ से लेकर जो घर पे जाएंगे पिता, उनके जीवन में तो अद्भुत काम करना। इनकी यहाँ से विदाई आशीष वाली है पिता। ये आज तक कैसे भी, लेकिन जाएंगे नाचते भी यीशु मसीह के नाम में। और जब ये घर में कदम रखेंगे तो जब दोबारा आएंगे तो गवाहियों के साथ, और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। ये इसी संडे गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। ऐसे संडे ये गवाही दे रहे यीशु मसीह के नाम में, और कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते बोला आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इन बच्चों सबके साथ जीवन बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय। खाने का इंतजाम है, बैठो 2 मिनट। आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, अभिषेक ऑयल। अभिषेक ऑयल का मतलब जानते हो ना, वचन कहता है कि जब तेल मिलकर प्रार्थना करते हो तो प्रभु चंगाई करता है ना। ये अभिषेक ऑयल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा सब कुछ, है ना। इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, है ना। हाँ, प्रभु ने वही बोला कि ऑफरिंग अलग चीज़ है ना। ऑफरिंग भूल गया था मैं, है ना। तो वो चीज़ है, ऑफरिंग ली जाएगी अभी। तो वही परमेश्वर ने एकदम वही आवाज़ दी। ये अनॉइंटिंग ऑयल है, इसको मैं ब्लेस करूँगा, अपन मेरे ले आ सकते हैं, ठीक है। जो ड्यूटी करने वाले हैं अभी सब यहाँ ही, अभी एक जना नहीं दिख रहा मुझे। गुडविन भाई कहाँ गए? अच्छा, तो जो भी आप तेल ले जा सकते हैं यहाँ पर, आप अपने घर में जितने मेंबर उनको लगाना, ब्लेस करना, है ना। आरती बहन, आप खाने में आपको ना इस ऑयल का यूज़ करना डेली, ठीक है। मेरा विश्वास कहता है आज 6 तारीख है, अगले हफ्ते आप सब गाय देना होगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इस तेल पे ब्लेस करता हूँ, जो भी चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने यूज़ करना, ठीक है। एक एक बोतल ले जाना, और जब खत्म हो उसको बढ़ाते रहना, ठीक है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं इस अभिषेक ऑयल को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। पिता, तूने आवाज़ दी है, ये आवाज़ पे ही प्रतिफल है पिता। इस अभिषेक ऑयल जो तूने मुझे उस सपने के द्वारा बताया था पिता, मैं वो हाथ इस पर रखता हूँ पिता। अभी साधारण ऑयल नहीं रहा, तेरा अभिषेक ऑयल बन चुका है यीशु मसीह के नाम में। इस पे तेरा लहू है पिता, और मैं विश्वास कहता हूँ पिता कि जब ये इस्तेमाल करेंगे तो उस अभिषेक ऑयल के द्वारा इनके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, तेरा वचन कहता है पिता, उन्होंने तेल लगा के प्रार्थना करो, चंगे हो गए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ऑयल अभिषेक को दर्शाता है, छुटकारे को दर्शाता है, विश्वास को दर्शाता है। मैं इस पे तेरा लहू लगाता हूँ। कोई भी लगाए पिता, कोई भी इस्तेमाल करेगा, बीमारी से, तकलीफ से, अंधकार से, शक्तियों से, डिप्रेशन से, चिंताओं से, परेशानी से आज़ाद होगा, और बड़ी गवाही के साथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु ने अभी ऑयल के लिए बोला है तो ऑयल के लिए ही प्रार्थना करेंगे। अभी ऑयल के लिए ही बोला है, तो ये ऑयल ले जाना, ठीक है ना। ये सपना में आ चुका था अप्रैल के टाइम, जब से परमेश्वर मुझे ऑयल के कर रहा है। टाइम है ऑफरिंग का, मैं भूल गया था ऑफरिंग का, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो याद दिलाता है। इसलिए जिसके पास है वो दे सकता है, जिसमें नहीं हो ऑनलाइन भी कर सकता है ना। देवास प्रार्थना भवन का ऑनलाइन नैन्सी प्रॉफिट के अकाउंट में है। कहाँ है? कौन कहाँ है? ठीक है, अभी तो आपके पास होगा, जैसा भी जो ऑनलाइन देना चाहता है ना, उसको भी एग्री है, ठीक है। गाना गाओ। हाँ, तेरी स्तुति और आराधना
करता हूँ मैं तुझे से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 से तेरी नया दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारो तो दौड़ आता है, जब मैं गिरो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, लोगों ने अपने आमदनी में से जो तूने आशीष दी है, नौकरी की आशीष, व्यवसाय की आशीष, उसमें से तुझे ये हदिया दिया है पिता। हम कुछ नहीं दे सकते आपको, सब कुछ आपका है पिता, लेकिन फिर भी एक योजना के तहत आप लेते हो ताकि वो पैसा दवाई में ना जाए, बेकार ना जाए पिता। मैं इस ऑफरिंग को ब्लेस करता हूँ और तेरे स्वर्ग के खजाने में मिलाता हूँ पिता। पिता देना तुझे भाई, अगर कोई कर्जे में दे रहा है, कोई बीमारी में दे रहा है, कोई नाउम्मीदी में दे रहा है, कोई तकलीफ में दे रहा है, अगली बार आके गवाही दे पिता। ये दान, ये समरण आपको याद आए पिता। मैं इसे ब्लेस घोषित करता हूँ 1000 गुना यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, लिया था इन्होंने, है ना। आपने वीडियोस में देखा होगा या लाइव भी देखा होगा ना, जो भी प्रॉफिट सिक्की जी का चैनल है उसमें भी देखा होगा। तो वहाँ पर प्रभु ने हमारे मन में डाला कि कि दोबारा तो इस महीने में आना पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट जी का, और जो बर्थडे है ये घर पर ही मनाते हैं। क्यों घर पे मनाते हैं? क्योंकि हर किसी के भवन में जाना तो पॉसिबल नहीं है ना। 23 तारीख के दिन एक ही डेट में हर भवन में जाना मुश्किल है, तो घर में ही मनाते हैं। तो प्रभु ने हमारे मन में डाला कि हम इनका क्यों बर्थडे 3 तारीख को क्यों नहीं मनाते। 23 को 3 में परमेश्वर ने तब्दील कर दिया, और वहाँ पर हमने बर्थडे मनाया इंदौर प्रार्थना भवन में। तो प्रभु वहाँ से इनका बर्थडे मनाते आ रहे हैं, केक कटवाते आ रहे हैं, लगातार 3 तारीख से लेके लगातार काट रहे हैं। आज 6 तारीख हो गई है। 3 को काटा, फिर 4 तारीख को घनश्याम भाई के यहाँ काटा, 5 को काटा था, तो 4 को कहाँ पे काटा? वरुण, हाँ वहाँ एक विजिट करी थी महू में, वहाँ काटा। 5 को इंदौर में काटा, और 6 को देवास में काटेंगे। हालेलुया। तो बताइए, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। और प्रॉफिट जी का हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 2 फूल माला है उधर पीछे, फूल माला है, लेके आना। साइड हो जाना है दोनों, एक उधर चले जाना, एक इधर। पहले प्रार्थना करते हैं इस खुशी के मौके पे। देखो, आपको शायद नहीं पता इस बात का, लेकिन मुझे अलग से खुशी है। जो परमेश्वर में है वही समझ सकता है। हर टाइम जन्मदिन मनाना किसी के बस की है क्या? है ना। परमेश्वर कहता है जो मेरी सेवा करेगा पिता उसको आदर करेगा। आमीन। ऐसा आदर मैंने सोचा नहीं था। मैं अपने जन्मदिन की अगर कहानी बताऊं तो बहुत बड़ी है और बहुत टफ भी है, आपके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, है ना। लेकिन अभी टाइम नहीं, बस यही है कि देखो परमेश्वर कैसे कर रहा है। हर पल एक इंसान, यानी कि मेरा 1 साल 1 दिन में तब्दील कर रहा है परमेश्वर। आमीन भाई। हर साल मैं केक काट रहा हूँ, तो ये मेरी जीवन में सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों? जैसा बोया वैसा पाया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक जन्मदिन जो इस समय तू मुझे गिफ्ट दे रहा है पिता, और जिनके द्वारा दे रहा है, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, अगर जो भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, अगर वो जन्मदिन में निराश में है, परेशानी में, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, जो खुशियाँ तो मुझे दे रहा है वो 100 गुना उनके पास पहुँच जाए यीशु मसीह के नाम में। बहुतों के जन्मदिन पिता डीजे पार्टी में फजूल जाते, पाप में जाते पिता, लेकिन आज से वो रिटर्न करे पिता तेरी सेवकाई में और आत्मिक जन्मदिन में यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रॉफिट जी का स्वागत करते हैं, ताली बजाइए सब लोग।
तो नीचे उतरो। आइए हम केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर प्रॉफिट जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रॉफिट जी। ताली बजाएं सब। टू यू। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में तुम महान है पिता परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य कर रहा है इन दिनों पिता। शब्द नहीं है पिता, देखिए दिल में एक ही आवाज है, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। इन सारी बातों के धन्यवाद। इस राख खाक मिट्टी को, दुनिया के सबसे बुरे इंसान को तूने वो आदर करवाया है पिता, मेरी कल्पना से भरे। बस एक ही प्रार्थना करूंगा, जो मुझे दे रहा है मैं उसको बांटता हूं हर किसी में, यीशु मसीह के नाम में पिता। भरपूरी से इनके लाइफ में जाए पिता, ताकि हर एक का जन्मदिन पुलपिट पे बनाया जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इस आशीष लिए धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह। ठीक है, इस बेटी का जन्मदिन कब आता है? तीन अगस्त को, है ना? लेकिन देखो, आत्मिक जन्मदिन मनाने का हमारा एक रूल है, ये हमें बहाना चाहिए परमेश्वर का ना। मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा, लोग अपने बच्चों को नई शिक्षा दे पाते, क्या करते हैं कि चलो फिल्म दिखाने चलते हैं, घूमने चलते हैं, है ना, या डीजे पार्टी में करते हैं। लेकिन ये हमारे भाई के सिद्धांत, परमेश्वर ने जो सिखाया है, जब नहीं ना कुछ भी हो, हमें सिर्फ बहाना चाहिए परमेश्वर की बड़ाई करने का। आमीन। तो इस बेटी की तरफ हम हाथ बढ़ाएंगे। ये कितने साल की हो गई? 10। और कौन सी क्लास में? 5th में है। इसके ग्रोथ के लिए इनकी मम्मी ये है ना, पापा ड्यूटी पे गए, वो नहीं आ पाए, और इसका भाई भी है जो वीडियो बना रहा है। तो पूरी फैमिली के लिए प्रॉफिट है ये, एक ब्लेसिंग लेंगे और ब्लेसिंग हमें मिलेगी। हाथ बढ़ाएंगे, धन्यवाद करते पिता, जैसे इस बेटी का जन्मदिन तो बना रहा है मेरे साथ, स्कूल लाइफ को पिता, और आत्मिक लाइफ में ये परिवार आगे बढ़े पिता, आगे बढ़े। जैसे आज पिता प्रॉफिट मैरी ने पिता परमेश्वर जिमी बहन ने जो प्रचार किया वो अद्भुत था पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही आग इन बच्चों में भी आ जाए पिता, इनकी सोच विचार में सिर्फ तेरी ही छवि हो पिता। मैंने ब्लेस करता हूँ, और मेरे साथ हम सब इनको ब्लेस करते हैं, इनकी फैमिली को, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रुति, हैप्पी बर्थडे। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। वो आत्मिक जन्मदिन का मनाने का तरीका ना, आपसे निवेदन है सभी से, अपने जन्मदिन को आप वेस्ट ना करें। खुदा की संपत्ति हो आप, मेरी बात सुनो, खुदा की संपत्ति आप, उसकी रचना हो आप। अपने हर एक जन्मदिन को बनाया करें। लोग नहीं बनाते, सोचते कि अरे हम तो बूढ़े हो गए, हम जवान, हम वो है ना। नहीं, बनाया करो, क्योंकि धरती पे आपको परमिशन रखा है, किसी इंसान ने नहीं। आमीन आमीन। जब हम जन्मदिन मनाते हैं ना, तो उसकी बड़ाई करते हैं, वो खुश होता है, वो हमारा पिता है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं इन बच्चों को सभी को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, और जितने हमें ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं। आज हो सकता है किसी का जन्मदिन टेंशन में हो, परेशानी में हो, या कोई पाप में मना रहा हो। आज वो इस चीज़ से सबक ले ले पिता, कि तेरा जो हम रचना है पिता, हम तेरे उपस्थिति में अपना जन्मदिन मनाएं। धरती पे आना सिर्फ तेरी इच्छा है पिता, किसी मनुष्य की नहीं। हम ब्लेस करते हैं इस मीटिंग को, इस जन्मदिन को, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीर्वाद। जय मसीह।